मान ले तेरे को कोई पसंद है मगर उसे तू पसंद नहीं है, तो वो तेरे को लेके क्या कर रही है, रेसिस्ट कर रही है। तो ऐसे मत करा कर, गंदी हरकत होती है। रिएक्शन अकर्स ओनली वंस। जैसे उसका एक ही बार मैसेज आया था तेरे को, आई एम ब्लॉकिंग यू। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। आपने दो बीकर लिए, उसके अंदर एक साइड डीप करा, एक डीप आपने इस साइड किया। क्या डीप करा? प्लेट्स, मेटल की प्लेट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बताओ जरा फटाफट। पढ़ा पहले आप लोगों ने? ठीक है, इंटर कन्वर्जन बोला इसने। इंटर कन्वर्जन कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी। एक होती है केमिकल और एक होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करेक्ट। अच्छा, क्या होता है इनके बीच, बताओ जरा आप लोग। ठीक है, इंटर कन्वर्जन, एकदम ठीक बात है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इटसेल्फ क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। क्या होता है वहां पे? करेक्ट, बिल्कुल ठीक, यही होता है। इलेक्ट्रो मींस आपका इलेक्ट्रिसिटी आ गया, और केमिस्ट्री मींस तो केमिस्ट्री हम लोग जानते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाली केमिस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, करेक्ट। क्या होता है यहाँ पे? केमिकल एनर्जी से कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल से कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में। सिंपल, ये बेसिक था आपका इंट्रो। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं विद आर गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वो क्या होता है? अच्छा, गैल्वेनिक सेल को ही जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बात एक ही है, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल बोलो या गैल्वेनिक बोलो, बात समझ में आई? गैल्वेनिक सेल में एक खासियत क्या होती है नीरज, कि क्या कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये याद होना चाहिए आपको। अगर ये याद नहीं है मतलब आपको चैप्टर में कुछ नहीं आता, क्योंकि तो सबसे बेसिक बात है, पहली बात है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। इनके एग्जांपल दे सकते हो मेरे को, दोनों के एक एक बताओ। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिटिक का बोलो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल के अंदर, बल्कि सर होना तो उल्टा चाहिए, क्योंकि अपने को ज्यादा यूज क्या करनी होती है? इलेक्ट्रिकल, मगर ये काम उल्टा कर रहा है। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे आज, मेरे ख्याल से 2-3 स्लाइड में यही होगा आपका। फिर अब आ जाती है यहाँ पे एनोड की, कैथोड की। तो याद रखना दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो आपका एनोड है वो क्या है? नेगेटिव। कैथोड है पॉजिटिव। अक्सर हमारे दिमाग में क्या होता है कि नहीं सर, कैटायन मतलब पॉजिटिव। यहाँ तो वही है, कैटायन मतलब पॉजिटिव। मगर जैसे आप लोग यहाँ पे जाते हैं तो जो आपका कैटायन आपने पॉजिटिव याद किया था वो कैथोड यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। तो कंफ्यूजन आ रही। तो सिंपल याद रखो कैसे, कि एनोड यहाँ पे नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है। किसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक सेल। एनोड यहाँ पे पॉजिटिव है और कैथोड यहाँ पे नेगेटिव है, किसमें? आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस मतलब आपका डेल्टा जी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, करेक्ट। ये वाली क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? इटसेल्फ ब्लिंक ऑफ एन आयन हो जाए, तुरंत हो जाए, करेक्ट। ठीक। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि नो एक्सटर्नल बैटरी इज यूज्ड। एक्सटर्नल बैटरी यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करते। हालांकि जब बात होती है आपकी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, हम लोग वहां पे एक्सटर्नल बैटरी यूज कर रहे होते हैं। ये बात याद हो गई? पक्का? बता क्या बोला हमने? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल में फर्क क्या है? दोनों एक ही है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट वी हैव, कौन सा सेल है भाई? ये कोई सेल है? कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है ये, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। सिंपल प्रोसेस है, क्या है भाई? एक आपका बीकर ये है, एक आपका बीकर ये है। अच्छा, दोनों बीकर भरे हुए हैं, ठीक है। ये वाला भी भरा हुआ है आपका बीकर। किससे भरे हुए हैं? सोल्यूशन से। अब जरा समझो ध्यान से, क्या बोला गया है आपको? आपने दो बीकर लिए, उसके अंदर एक एक साइड डीप करा, एक डीप आपने इस साइड किया। क्या डीप करा? प्लेट्स, मेटल की प्लेट्स। एक प्लेट होनी चाहिए जिंक की, एक होगी कॉपर की, ठीक है। जरूरी नहीं है, कोई भी ले सकते हैं। जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें जिंक और कॉपर लिया गया है, ठीक। अच्छा, जब जिंक की आपने एक प्लेट ली है तो जो अपने सोल्यूशन लिया है वो भी जिंक का ही लेना है, तो जिंक सल्फेट। तो ये कौन सा है? जिंक सल्फेट। अंदर यहाँ पे आपका जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज सोल्यूशन होगा, पहली बात तो, क्योंकि अंदर आपके क्या कर रहे होंगे? बहुत सारे सल्फेट्स, SO2 माइनस।
अच्छा, अगर आपने यहाँ पे भी कॉपर सल्फेट लिया है क्योंकि कॉपर की रॉड है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे सल्फेट कर रहे होंगे क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज सोल्यूशन रहेगा आपका। लिखा हुआ भी यहाँ पे तुमने नेगेटिवली चार्ज सोल्यूशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब जिसकी रॉड है उसी का हमने सल्फेट ले लिया, जिसकी रॉड है उसी का भी हमने सल्फेट ले लिया। ठीक है, और ये हमने क्या करा है सर, ऊपर एमीटर लगा दिया। दो, आपने एक बीकर ये लिया, एक बीकर ये लिया, दोनों को जोड़ा और यहाँ पे क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया, सिंपल। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस क्लास 12 के हिसाब से। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ एमीटर एक वो लगा देता हूं, वोल्टेज सोर्स लगा दिया, ये बैटरी सोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, सर्किट बन जाएगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं कि मुन्ना फ्लो ऑफ करंट ऐसे है, फ्लो ऑफ करंट ऐसे है, मतलब सर आप ये कह रहे हो कि यहां से करंट ऐसे जा रहा है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, अपोजिट होगा। करेक्ट, करेक्ट। श्वेता क्यों नहीं आई भाई, श्वेता थी जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टाइम पे? नहीं थी मुझे लग रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत पहले किया था, नहीं थी वो फिर भी नहीं आई भाई। अच्छा हाँ वही, खैर। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, सिंपल, फिजिक्स का चैप्टर 1 7th 8th क्लास का, 8th 9th क्लास का, कि जिधर आपका फ्लो ऑफ करंट जाता है उसके ऑपोजिट हमारा क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट, ठीक है। अब एक छोटी सी ट्रिक, हम लोग कहाँ रहते हैं, नीरज, साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली में बड़ी फेमस जगह है सीआर पार्क, जहाँ की दुर्गा पूजा बड़ी फेमस है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं प्यार से, सर सीआर पार्क आओ, सीआर पार्क आओ, क्राओ, CRAO। इसका मतलब क्या है कि कैथोड, आर का मतलब ये है रिडक्शन, दिस इज एनोड एंड दिस इज ऑक्सीडेशन। करेक्ट, कैथोड पे हमेशा क्या होगी, रिडक्शन, और एनोड पे हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने देखना है आपका लेफ्ट क्या है। जैसे हम लोग ऐसे बैठे हैं, मेरा लेफ्ट, आप सभी का लेफ्ट ये है। तो एक और चीज जो टीचर आपको स्कूल में समझाता है कभी कभार, दैट इज लोन। लोन सुना होगा आप लोगों ने, क्या है सर, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, और वो होगा नेगेटिव। मतलब लेफ्ट में हमेशा क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और हमेशा जो लेफ्ट में है वो क्या है, एनोड है, और वो क्या होगा, कौन सा चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। करेक्ट। अब आप लोग मुझे बताइए इस वाले के अंदर एनोड कौन सा, कैथोड कौन सा। करेक्ट, ये आपका क्या है, एनोड है, और ये आपका क्या हो गया, कैथोड। इसमें कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। लेफ्ट पे हमेशा एनोड लोन, कैथोड पे क्या होती है हमेशा रिडक्शन, सीआर पार्क आउट। मतलब सर ये जो प्रोसेस है यहाँ पे क्या हो रही है आपकी सारी, रिडक्शन। ये जो प्रोसेस है आपकी यहाँ पे सारी क्या हो रही है नीरज, ऑक्सीडेशन हो रही है। करेक्ट, ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब एक चीज जो हमने नहीं करी, वो काफी बेसिक सी बात है, आपने क्लास 11 के अंदर पढ़ी है रेडॉक्स रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, बोलिए जरा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, बताइए। गेन या फिर लॉस, फिर से सोच लो, फिर से सोच लो, पेजेस पलटो अपने एक बार, पलटो भाई। अच्छा अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन याद है, रेडॉक्स याद है थोड़ा बहुत। क्या होता था कि अगर किसी पे जीरो चार्ज है और ऐसे गया, उस पर +2 चार्ज आ गया, लेटेस्ट से कॉपर, कॉपर +2, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अब मुझे बताओ किसी भी एलिमेंट पे प्लस का चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन उसके पास जो पड़े हैं वैलेंस के अंदर, वो दे देता है या ले लेता है एक्स्ट्रा, जब दे देगा। तो फिर कैसे आप कह सकते हो कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ इतने कॉन्फिडेंस से, सर गेन होता है, सर गेन होता है, सर गेन होता है। देखो समझो जरा फिर से, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मुन्ना एनोड पे तेरी ऑक्सीडेशन हो रही है,
तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस है फिर गेन, करेक्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर मैं कह रहा हूं रिडक्शन है, मतलब क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है ठीक है। जो हमारा ये वाला हाफ सेल है, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं बीच में, तो इधर ऑक्सीडेशन है, इधर क्या है, रिडक्शन है। इसी को हमने मोहल्ले के अंदर क्या बोला प्यार से, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन, कोई नहीं कोई नहीं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और इसी को हमने क्या बोला, जहां पे रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन हाफ सेल। कोई दिक्कत तो नहीं है, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब चाहे आप लोग कुछ भी कह सकते हैं, इसे आप लोग कहते हैं लेफ्ट ऑक्सीडेशन सेल, इसे हम लोग कहते हैं राइट रिडक्शन सेल, अलग अलग नाम है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये बता दिया, ठीक है, लोन का आपको बता दिया। अब जरा ध्यान से देखना, जहां ऑक्सीडेशन हो रही है उसे हम लोग नीरज डिनोट कैसे करते हैं, देख समझ जरा ध्यान से, कुछ इस तरह। ई नॉट क्या है बताऊंगा अभी आगे क्या है। ई नॉट मतलब जिंक से हम लोग जिंक प्लस 2 में गए, क्या हुआ ये, ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन। तो हमेशा आप लोग जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसका ईएमएफ दैट इज ई नॉट या ई, उसे ऐसे दिखाएंगे, जिंक से जिंक प्लस 2 गया मतलब ऑक्सीडेशन। अच्छा, अगर रिडक्शन हुआ होगा तो क्या होता बता, जिंक प्लस 2 से जिंक खाली, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने कॉपर का ले रखी है रॉड रिडक्शन के लिए, तो सर रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखा हमने, कॉपर प्लस 2 से मैं कहाँ गया, कॉपर में गया। ये क्लियर है पूरा पार्ट। अब ऐसा कोई पार्ट जो इस बोर्ड पे आपको नहीं आया समझ में, ये दो रिएक्शन आपको हो सकती है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है जी, ये वाली सिंपल है। जिंक के साथ जो रिएक्शन हो रही है, जिंक जिंक प्लस 2 में टूटा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, निकल गए ना। इधर सर आपने गेन करवा दिया, मतलब आपने खाया तो कॉपर बन गया, कॉपर प्लस 2 था, भूखा बैठा था, प्लस 2 में आपने 2 इलेक्ट्रॉन खिला दिए, कॉपर बन गया 0, स्टेबल हो गया, बस ठीक। अभी आपको ब्लू ब्लू दिख रहा क्या है बीच में, सॉल्ट ब्रिज, जी हाँ, इसका ही बड़ा काम है, इसका बड़ा काम है, इसे हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। अच्छा बता दिया, जी हाँ। सॉल्ट ब्रिज आप देखोगे सर ये क्या टंगा हुआ है बीच में, नीला नीला सा, ध्यान से देखो जरा, इसे हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या इसके अंदर कोई सॉल्ट है, करेक्ट, इसमें सॉल्ट होता है कुछ, एक ब्रिज का काम करता है दोनों के बीच में। सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होता है, सिंपल है सर, एक यू शेप की ट्यूब होती है, यू शेप मतलब कुछ इस तरह, ऐसे करके यू शेप ट्यूब है। क्या होता है इसके अंदर, इट कंटेन्स अगार अगार का पेस्ट अलॉन्ग विद NH4NO3, KNO3 या फिर आपका KCl, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इट वर्क एज अ केमिकल जंक्शन। केमिकल जंक्शन क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, मीटिंग एरिया। हम लोग बोलते हैं कि सर हमारी ट्रेन रुकेगी जंक्शन पे, वाले जंक्शन पे, मतलब वहां पे बहुत सारी ट्रेन आ रही है और अलग अलग जगह जा रही है। फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सर ये जंक्शन है कि इधर से 2 एम्पियर गया, इधर से 3 एम्पियर गया, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 5 एम्पियर। तो ये वाला पॉइंट क्या है, नोड वाला एक जंक्शन है, ये भी केमिकल जंक्शन का काम करता है, विच मीन्स इस बीकर के अंदर कुछ है, इस बीकर के अंदर कुछ है, दोनों को मिलाएगा कौन, सॉल्ट ब्रिज। सर मिलाएगा या नहीं मिलाएगा, देखते हैं। फंक्शन है ऐसे वाला लिखवा देते हैं, फंक्शन लिख के चलो, ठीक बात है। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज पेपर में आते हैं 2 नंबर के, 2 मार्क्स सीबीएसई में। इट कंप्लीट्स द सर्किट एंड अलाउज द फ्लो ऑफ करंट, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, और करेक्ट। दूसरा पॉइंट क्या है, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑन बोथ साइड। कहने का मतलब क्या है, जो आपका ये ऐसे ऐसे बीकर के अंदर जो डला हुआ था यू शेप का सॉल्ट ब्रिज, क्या कर रहा है ये, इलेक्ट्रिकली उसे न्यूट्रल कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये वाला प्लस ज्यादा हो गया तो ये वाला माइनस ज्यादा हो गया, या फिर ये वाला माइनस ज्यादा हो गया, वाला प्लस ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को बराबर रखेगा, ठीक है। अच्छा आप लोग एक बात समझो, अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं है और आपकी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे हमने 2 आपने प्लेट्स लगा रखी है और उन्हें आपने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है जी। आपने बोला सर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, अगर फ्लो ऑफ करंट उल्टा है तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, तो क्या मिक्स नहीं हो जाएगा थोड़ी देर बाद, उसके आयंस, ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल लिक्विड मिक्स हो गया, उसके आयंस के साथ मिक्स नहीं होंगे, उसके नहीं सर, ए और बी कर दो, ए के आयंस बी के साथ मिक्स नहीं होंगे, होंगे, जाहिर सी बात है। उसके लिए भी हमने क्या करा नीरज, सॉल्ट ब्रिज लगाया, which means it does not let mix the two solutions। तो ये 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए, ठीक है। इसके रफ नोट्स आप लोग साथ साथ बनाते रहना, हुआ ये तेरे को आता है ना, ठीक है। फिर बात आती है थोड़ी सी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो सब इसे भूल जाओ, इस स्लाइड पे जो भी लिखा है। नाइन्थ पढ़ी, नाइन्थ में पोटेंशियल डिफरेंस पहली बार टर्म आपको इंट्रोड्यूस हुआ था,
क्या होता था पोटेंशियल डिफरेंस? दो चार्ज या दो एंड्स, है ना। इसने थोड़ी 11th की लैंग्वेज में बोल दिया, 12th की लैंग्वेज में कि सर दो चार्ज अगर यहाँ रखें। बचपन में क्या पढ़ा था कि दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस निकालना है वोल्टेज का, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुन्ना अब ये दो जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे डिप थी, इसके बीच का तो निकालेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। करेक्ट। देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे इंग्लिश में कि सर पोटेंशियल डिफरेंस एट इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जंक्शन, इलेक्ट्रोड के बीच का और इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के बीच की जंक्शन का। इलेक्ट्रोड्स पता है ना, कैथोड एनोड, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके फर्दर दो टाइप्स हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि पोटेंशियल वर्ड का मतलब क्या है? आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आपकी क्या हैसियत है ना। पोटेंशियल सर में इतनी पोटेंशियल नहीं है कि मैं इतना पढ़ूं 10 घंटे 12 घंटे, तो फिर जे कैसे होगा? कैसे होगा बता फिर तो पोटेंशियल का मतलब क्या है? कैपेबिलिटी। साइलेंट कर दें। ऑक्सीडेशन की क्या कैपेबिलिटी है, वो किसने डिफाइन किया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ने। रिडक्शन की क्या कैपेबिलिटी है, वो किसने डिफाइन किया? रिडक्शन पोटेंशियल ने। टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। यहीं पे बात आती है आपकी रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर की, जो इनके इनवर्स रिलेशन में काम आती है, ठीक है। देन वी हैव सेल का रिप्रेजेंटेशन। सेल को रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑक्सीडेशन बाय नहीं बोलना, सॉल्ट ब्रिज। करेक्ट। ये जो हम लोग डबल स्लैश लगाते हैं ना, सब लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि हमने सेपरेट किया है। बाय का मतलब क्या है कि सर आपने उनका रेशियो ले लिया दोनों का, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन, जाहिर सी बात है सर, सेल आपने क्या बोला था, क्या है? एक तरफ ऑक्सीडेशन है, एक तरफ रिडक्शन है। सेल के अंदर दोनों ही आने हैं, एनोड और कैथोड बता दिया है। एनोड पे क्या आपकी रिएक्शन होगी? ये वाली, अगर आपके पास जिंक है, कॉपर वाली कहाँ पे होगी? रिडक्शन पे होगी। दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि गेन खा रहा है। लॉस कैसे हो रहा है? क्योंकि एज अ बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, सिंपल। अगर मुझे इसका ईएमएफ बताना है तो कुछ इस तरह बताऊंगा मैं, ये इसका क्या हो गया? रिड्यूसिंग पोटेंशियल। अच्छा, जो ऑक्सीडेशन हो रही है उसका क्या निकलता है हमेशा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये लिखना आ गया कैसे है कि सर जो कॉपर प्लस टू से कॉपर में गया वो रिड्यूस हुआ, जिंक प्लस टू में गया वो ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है? रिप्रेजेंटेशन हम लोग कुछ एक साथ इनका ऐसा कर रहे होंगे। दिस इज अ पूरा सेल, जहां पे आपने क्या किया? ये कौन सी साइड थी? ऑक्सीडेशन भी दिखा दिया, रिडक्शन भी दिखा दिया। दिस इज योर ओपी, दिस इज योर आरपी, और बीच में आपने इसे डिवाइड किया डबल स्लैश बना के, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। करेक्ट। अक्सर आपको क्वेश्चंस के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखेगा, ये वाला, इस तरीके से। नेक्स्ट वी हैव स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसका बड़ा ही सुंदर एक्सपेरिमेंट आपको दे रखा है, आपके नोट्स के अंदर लिखवा रखा है। ये वन शॉट है, तो ये एग्जाम के लिए है स्पेसिफिक आपके, अगर आप लोग बोर्ड से पहले देख के जाते हैं या फिर प्री बोर्ड से पहले देख के जाते हैं उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूरा वो डायग्राम बनाएंगे। सिंपल आपका बनता था यहाँ पे करके, एक सिंपल बात मानो कि दो टाइप की आपकी वो है इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन की, SHE और NHE, स्टैंडर्ड और नॉर्मल, बस। इसका क्या काम है वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। अब बात आती है EMF की। EMF आप लोग जानते हैं क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वेव्स पढ़ के आए वो लग रहा है ज्यादा। अच्छा, एक चीज, अब जब आप लोग हायर स्टैंडर्ड्स पे जाएंगे तो आप लोग पढ़ेंगे MMF। क्या होता है MMF? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। वो होता है EMFT सब्जेक्ट के अंदर, EMFT। जब आप लोग, अगर कोई तुम्हें से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करेगा तो उसे मिलेगा सब्जेक्ट EMFT, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। टफेस्ट ब्रांच इंजीनियरिंग की कौन सी आउट ऑफ 12-13 ब्रांच? इलेक्ट्रिकल, ठीक है। सर्किटल ब्रांचेस आती हैं, जहाँ पे आपको सर्किट का होता है, मेनली उसमें इलेक्ट्रिकल आती है, फिर आपकी आती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। उसमें भी आपको पूरे 4-5 साल के अंदर 40 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, 40 से 50, 40 होते हैं मेन सब्जेक्ट आपके। उसमें टफेस्ट सब्जेक्ट इज EMFT। दो सब्जेक्ट आपको दिखेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ये EMFT। ये EMFT आपका 12th वाला नहीं है कि सर हमने तो वेव बना दी ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारा बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कुछ लेना देना नहीं है इससे। वहां पे आप लोग 3D के बारे में सोचेंगे कि 3D में क्या काम हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, टफेस्ट सब्जेक्ट, इसके अंदर भी 90% है।
इस वाले सब्जेक्ट में। खैर, मैग्नेटोमोटिव फोर्स ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे आगे, हम कंटिन्यू करेंगे फिजिक्स को। तो ईएमएफ पता चल गया क्या है? ठीक है जी। कहाँ कैलकुलेट होगा सर? कैलकुलेटेड एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होनी चाहिए? टेम्परेचर 25 हो, प्रेशर 1 atm का या 1 बार का हो, कंसंट्रेशन आपकी 1 मोलर, 1 मोलर या 1 मोलर। ठीक, ये फॉर्मूले आपने देखे देखे होंगे कहीं ना कहीं, आते हैं नहीं आते? इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, सुन लो क्या है। ई सेल का फॉर्मूला है ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब दोनों का आपने क्या लिया है? रिडक्शन या फिर रिड्यूसिंग पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है? आपको पढ़ाया गया था सर, कैथोड जहां होती है वो राइट साइड है, एनोड जहां होती है वो लेफ्ट साइड है, तो मतलब ई राइट माइनस ई लेफ्ट, सिंपल। ई नॉट सेल का मतलब क्या होगा? बस ई नॉट का मतलब क्या है? कुछ नहीं है, वो सिंपल है, आपको बताऊंगा। आपको क्या बोला आपने? पोटेंशियल, वही करेक्ट, वही है। देखो समझो, सेम फॉर्मूला है, बस सबके ऊपर मैंने एक नॉट लगा दी है। ये इजीएस्ट वे है याद करने का, मगर दोनों फॉर्मूला अलग है। ई सेल अलग होता है, ई सेल जब निकालने को बोले तो कैसे निकालोगे? ई कैथोड माइनस ई एनोड। मगर जब ई नॉट सेल निकालने को बोले तो कैसे निकालोगे? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, क्योंकि यहाँ पे बात आ जाती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। ये भी आपका किसका है? एसआरपी का ही है। तो मतलब अगर मैं आपको इन टर्म्स के अंदर पूछता हूँ तो क्या होगा? जवाब बताओ। अच्छा, इन टर्म्स के अंदर पूछता हूँ, राइट और लेफ्ट के अंदर, नॉट के टर्म्स में, तो क्या जवाब होगा आपका? बताओ। करेक्ट, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अब आ गया है आपको एक सवाल है बड़ा खूबसूरत पेपर में आने वाला। एजी प्लस में आपने इलेक्ट्रॉन डाले, इलेक्ट्रॉन डाले मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? गेन। गेन का होता है रिडक्शन। मतलब ये वाली किसकी होगी? ऑक्सीडेशन की। देखें क्या ऑक्सीडेशन की है? नहीं, यहाँ पे भी हमने इलेक्ट्रॉन डाले हैं, ये भी रिडक्शन है? नहीं, एक ऑक्सीडेशन है एक रिडक्शन है। अब यही आपने आइडेंटिफाई करना है। क्या निकालना है आप यहाँ पे? फाइंड ईएमएफ। ठीक है, ऑफ दिस सेल, ये आपको सेल दे दिया, इसका आपने ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ मतलब ई सेल। क्या फॉर्मूला है? ई कैथोड माइनस ई एनोड, करेक्ट। निकालो, कुछ कुछ वैल्यूज गिवन है क्या आपको? देखो। अच्छा, 25 डिग्री पे है, मतलब वो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका, स्टैंडर्ड कंडीशन है क्योंकि गिवन आपको। ये वैल्यू वैल्यू आपको किसकी गिवन है? इसकी। और ये वाली गिवन है इसकी। कैथोड पे क्या होती है हमारी? रिडक्शन। एनोड पे हमारी क्या होती है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ, ये आप लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे ऑक्सीडेशन। क्यों? सेल नोटेशन में है, क्योंकि समझे, क्योंकि उसने बोला है कि आप लोग ऐसा निकालें। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो 0.80 माइनस फॉर्मूले के अंदर पहले से है, इसकी वैल्यू भी माइनस में है, तो माइनस 0.14 कितना हो गया? 0.80 माइनस पॉइंट प्लस 0.14, 0.94 वोल्ट। ये आपका जवाब हो गया। ये क्वेश्चन आपका आ भी रखा, कितनी बार आपने देखा है एमसीक्यू के अंदर? 1 मार्क 2 मार्क का, 1 मार्क का ही आता होगा ये तो। हाँ, देखो टीचर आपको ऐसी रिएक्शन देगा, डिपेंड करता है उसने कौन सा बोले कि फाइंड ईएमएफ ऑफ दिस सेल। तो अगर आपको यही नहीं पता कि सेल नोटेशन कैसे है, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो कैसे आएगा? इसलिए मैंने आपको पहले सिखाया ना कि +2 में क्या है और प्लस से 0 में जा रहे तो वो क्या है, और फिर दोनों को एक साथ पुट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज कि ये पूरा एक सेल हमने बोला है। ये करो एक बार ट्राई, ऑनलाइन वाले भी करें भाई, जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं। हाँ जी, हुआ। देखो जी, ई नॉट फॉर हाफ सेल सेम आपने निकालना। अच्छा, ई नॉट पूछा मतलब ई नॉट सेल का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। क्या फॉर्मूला होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बोलो क्या क्या वैल्यूज है? कैथोड की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि H है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, उसका सर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 0, माइनस माइनस का 0.76, तो हेंस ये तो प्लस का बन गया सर। जी हाँ, आपका ई नॉट सेल का फॉर्मूला या आंसर कह लो आएगा 0.76 वोल्ट। ये क्वेश्चन भी आपने देखा हो, कई बार आ रखा है। ठीक है जी, बड़े आगे। अब मोहल्ले में आती है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन, इसकी मैंने एक मीम देखी, एक वो हनी सिंह की मीम देखी आप लोगों ने? अब तैयारी हो गई है, देखिए आपने छोटी सी वीडियो, वो बोल रहा होता है रिया चक्रवर्ती को, अब तैयारी हो गई है, अब तैयारी हो गई है।
तो उसमें लिखा था कि नर्स्ट इक्वेशन याद हो गई, अब तैयारी हो गई, अब मेरा कॉमबैक होगा, अब मेरा कॉमबैक होगा। उसमें लिखा था नर्स्ट इक्वेशन याद हो गई। ई सेल, ई नॉट सेल निकालेंगे, माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू सी। क्या है ये सब, क्या है ये सब, क्यू सी क्यू सी क्या है बता, गैस कॉन्स्टेंट, उसके अलावा बता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन सा, अच्छा रुक जा, सबर सबर, उससे पहले आपको ई नॉट सेल आगे बचे, पहले कैसे निकालना है कि ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, वहां से जो वैल्यू आएगी उसे यहाँ पुट करोगे और फिर इसको आगे सॉल्व करोगे, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, नस्ट इक्वेशन, ठीक है जी। कहाँ काम आती है नस्ट इक्वेशन, ईएमएफ निकालने के लिए, ई सेल निकालने के लिए, करेक्ट। आर टी आपका यहाँ पे क्या है, आर क्या है सॉरी, इसे हम लोग कहते हैं कि मुन्ना तू है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कई सारी होती है, 8.314 किलो जूल में, या तो 0.021 होती है, या तो 2 होती है, पर वो कैलोरी में होती है पर मोल में, ठीक है जी। अच्छा एन यहाँ पे क्या है, नीरज को याद है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, शाबाश। अच्छा एफ क्या है, क्या फरारी, फरारी बोला था फैराडेज कांस्टेंट, इसकी कुछ वैल्यू होती है क्या, क्या होती है, अज्यूम करते हैं कितनी, 96,500, करेक्ट, 400 समथिंग होती है, 480 कितनी, क्या बात है, एक चैप्टर आ रहा है पूरे 10 चैप्टर में से है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वेटेज मैं कह रहा हूँ इसको बहुत अच्छे से आ गया, तो 9 नंबर की तो वेटेज है, एक नंबर से एमसीक्यू से टेन चुरा लिया, तो 70 में से 10 नंबर लेके आएगा क्या। टी, अच्छा टी क्या है आपका, टेम्परेचर है, दैट विल बी इन केल्विन, याद रखिएगा। एल एन इज आपका नेचुरल लॉ, क्यू सी इज योर रिएक्शन कोशेंट, ठीक है जी, रिएक्शन कोशेंट जो आपका होता है, ये रिएक्शन कांस्टेंट कह लो, क्यू सी। अच्छा सर ये नेचुरल लॉग है, अगर मुझे इसे लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूं, किससे होता है 2.303 से, उसे अभी आगे देखेंगे, उस तो को भी हमने सॉल्व कर लिया, तो फर्दर मुझे क्या मिला, एक वैल्यू मिली 0.0591, ठीक है, जिसका नहीं हुआ उसके लिए मैं यहाँ कर देता हूँ, चेक भी कर लेते हैं कैसे होगा, ठीक है जी। द ईएमएफ ऑफ अ सेल आपको गिवन है, निकल का क्वेश्चन है, ऐसे कॉपर का क्वेश्चन भी आता है, देखा होगा। ई नॉट फॉर एन आई आपको गिवन है, ई नॉट फॉर एयू प्लस गिवन है, ठीक है जी। एंड आपने निकालना है कि ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ प्लस सेल का फॉर्मूला क्या है, बोलिए बोलो भाई, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन इंटू लॉग क्यू सी, ठीक है, रिएक्शन कोशेंट। ई नॉट सेल निकालने का अपना फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एन नॉट, जिसे आप लोग राइट लेफ्ट भी बोलते हैं, है ना। ई नॉट कैथोड की वैल्यू कुछ गिवन है क्या, बताओ, 1.50, माइनस पहले से है, दूसरी वैल्यू ऑलरेडी माइनस में तो 0.25, इसे ऐड करो कितना आएगा, 1.75 वोल्ट्स, तो ये मेरा क्या आ गया, ई नॉट सेल, करेक्ट। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा और बस आंसर लेके आऊंगा, विच मीन्स सर ईएमएफ की हम लोग बात कर रहे हैं 1.75 माइनस 0.059 बाय एन। अच्छा एन निकालने के लिए क्या करें, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी सर, रिएक्शन, ठीक है जी। तो निकल प्लस ए यू प्लस 3, और क्या मिल रहा है आपको, Na2 प्लस और ए यू प्लस ए यू, बैलेंस करो से फटाफट, बैलेंस करिए, बैलेंस तो करो, तभी तो 6 आएगी, कैसे आई 6, बस याद है, वाह जी वाह, 2 3 जा 3 2 जा 6, बैलेंस करोगे चार्जेस को भी आप लोग, बस याद है, एन की वैल्यू 6, ठीक है जी, विच मीन सर 1.75 जो था माइनस 0.0591 बाई 6, यहाँ पे जरा क्यूसी निकाल लेते हैं, क्यूसी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट लिखेंगे Na प्लस 2, साथ में है Au, देन वी हैव इज Na और साथ के साथ Au प्लस 3, जी हाँ, इस पे चार्ज है निकल वाले पे 3 का, इस पे चार्ज है 2 का, कोई डाउट इसमें, ठीक है, सिंपल सी बात है सर, ये 1 1 वाले कट जाएंगे आपस में। निकल का आपको गिवन है, कितना गिवन है, कहाँ गया 1, ये रहा ना, कंसंट्रेशन गिवन है इन दोनों की, एक की 1 और एक की 0.1, ठीक है जी, मतलब सर 1 है तो 1 का क्यूब
नीचे 0.1 मतलब 10 की पावर -1, ठीक है, स्क्वायर, हाँ सॉरी सॉरी पावर स्क्वायर, ठीक है जी, मतलब 1 2 पॉजिटिव का हो गया, सिंपल। मतलब 10 की पावर आपको अल्टीमेटली क्या मिला, 2, नहीं आया आगे, ठीक। मतलब सर लॉग के साथ 10 की पावर 2, सिंपल सॉल्व कर दो, 2 लॉग 10, लॉग 10 इज 1, तो आंसर क्या मिला साथ में 2, तो मतलब 1.75 माइनस 0.0591 बाई 6 इंटू 2, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे कर दो, काम इजी हो गया। बताओ फटाफट सॉल्व करके से कितना आ रहा है, 1.73 वोल्ट, बिल्कुल ठीक जवाब है। 059 ले लिया करो, एटलीस्ट लिख दिया करो, जैसे फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है ना, यहाँ पे 5 नहीं लिखा करो, और रफ के अंदर सॉल्व कर लो 0.06 से, ऐसे कर लो, वरना टीचर कभी कभार फ्रेंड रहता है। बोलो कहाँ पे, ये देखो फॉर्मूला क्या है श्वेता, ये प्रोडक्ट्स है और ये क्या है, रिएक्टेंट्स। क्यूसी निकालने का तरीका क्या है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना, नीचे रिएक्टेंट्स की। अब देखो प्रोडक्ट्स क्या क्या है, 3Ni+2 और Au, Na+2 जो नंबर आगे लिखा है उसे पावर में चढ़ा दो, तो 3 आगे लिखा है 3 पावर में आ गया, ठीक है। Na+2 का तो 4 था, +2 इसलिए 1 है, साथ में क्या था प्रोडक्ट्स में Au, फिर नीचे हमने क्या बोला सर, रिएक्टेंट है, तो Ni और Au+3, Ni और Au+3, मगर Au+3 का एक नंबर था 2, वो पावर में आ गया, सिंगल सिंगल आपस में कट जाते हैं। Ni+2 और Au+3, इसकी मुझे कंसंट्रेशन गिवन थी, यहाँ पे देखो 1 मोलर और 0.1 मोलर, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पुट करा, 1 और 0.1 को, 1 और 0.1 इज 10 की पावर -1, बस सर 1 का यहाँ पे क्यूब था, इधर इसका स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया, 1 का क्यूब इज 1 ओनली, 10 की पावर -1 ऊपर जाके पॉजिटिव का हो गया, तो हेंस आंसर ये मिला, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया, फिर आंसर लेके आ गया। क्लियर है शिवानी, ठीक है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल at 25 डिग्री सेल्सियस for an electrode in contact with the solution whose pH is 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, pH गिवन है आपको 10, दिमाग लगाओ जरा, pH क्या होता था 11th क्लास में पढ़ा आप लोगों ने, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन, H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर क्या होगी, -10। अब बाकी पूरा मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करो। एक हिंट आपको मैंने क्या दे दी कि जब भी इलेक्ट्रो पोटेंशियल की बात हो, मतलब क्या निकालना है आपने, ई सेल निकालना है, और क्या बोला, फॉर एन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद सोल्यूशन whose pH is 10। अगर आपने SDE पढ़ा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो आपको वहां पे आ जाएगा, जाहिर सी बात है, पीएच कितना बोला है 10। अगर 11th क्लास आप लोगों ने भूले बिसरे करी है, मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन क्या गिवन आपको 10 की पावर -10 मोलर, ठीक है। अच्छा अगर मैं H2 की बात करूं तो ये कैसे होगा, 2H प्लस, साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होता है, सिंपल सी बात है। अब आओ जरा देखते हैं, ई सेल बोला गया है, ई सेल आप लोग क्या निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू H2 और H प्लस, ठीक है जी। सेम है ई नॉट सेल भी ऐसे ही होगा विद रिस्पेक्ट टू H2 और H प्लस। क्या थे आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, -0.059 बाय, साथ में लॉग क्यूसी, केसी 11th में था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है जी। ये आपने निकालना है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्यों, एसएचजी में 0 होता है, प्लस वन मोर थिंग, ये गैस है, तो दिस इसका आप लोग क्या मानेंगे 1 atm, इसकी कंसंट्रेशन आपने क्या माननी है 10 की पावर -10, जो हमने निकाल ली है, बिल्कुल। मतलब सर 0.059 बाय एन, एन कितना होगा यहाँ पे 2, क्यों 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, शाबाश, लॉग क्यूसी, क्यूसी निकालने के लिए क्या करें, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट, व्हिच मींस H प्लस की कंसंट्रेशन उसका स्क्वायर और नीचे H2 की कंसंट्रेशन, बस। ये तो नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक रिएक्टेंट थोड़ी है, करेक्ट। H2 का आपको पता है कितना होता है 1, क्योंकि गैस है, तो H2 का 1 ऊपर H प्लस, H प्लस का कितना है 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 का स्क्वायर करोगे मतलब 10 की पावर -20, -20 आ गया है, +20 यहाँ पे कर सकते हो, बस 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 हो गया, हो गया। मतलब सर माइनस का 0.059 बाय 2, और ये बन गया अपने पास लॉग 10 की पावर -20, इसे आगे भेज दो तो -0.059 बाय 2, और साथ में आप लोग कह सकते हैं इंटू -20, कर दो सॉल्व फटाफट, -10 से माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा, बस 0.59 वोल्ट आपका आंसर आ गया। अब तूने पूछा सर मेरा आंसर 0.3 है, आसपास ही है,
0.2 का फर्क है। तो इलेक्ट्रॉन आंसर सारे ऐसे ही आते हैं 1.3 1.75 0.59, मगर फर्क बहुत होता है कि आपने करा कैसे। ठीक है शिवानी, आया? श्वेता जी आया? ऐसे किया था आपने? अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है ये लिखना, अगर ये नहीं लिख पाओगे तो आप कर ही नहीं पाओगे। देखो तो कहीं प्यारे से लिखते नहीं, आप लोग लिखा करो। ठीक है, मूविंग अहेड। नेक्स्ट कुछ बातें करते हैं थोड़ी सी। आओ जरा ब्रेकफास्ट करवाते हैं आपको सुबह सुबह। पहला क्या है, ई सेल का। ठीक है जी, ई सेल क्या है? ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यूसी, फॉर्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा है, जाहिर सी बात है। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, हमने क्या बोला सर, ई सेल क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर ई सेल जीरो हो गया मतलब क्यूसी किसके बराबर है, केसी के। केसी मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्यूसी मींस रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, रिएक्शन कोएफिशिएंट, शाबाश। मतलब सर ई सेल जीरो है, ई नॉट सेल अगर आपने ऐसे निकालना है तो क्या होगा, सिंपल ये फॉर्मूला आपको मिल गया। अरे ये चीज को बाहर लेके गए, इसे अंदर फेंक दिया, जीरो, खाली ये बचा। ठीक है श्वेता, ठीक है। अब आते हैं डेल्टा जी की। डेल्टा जी क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, वो भी यही होता है, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, क्या फॉर्मूला है इसका, डेल्टा जी। अच्छा, दो बातें हैं, एक गिब्स फ्री एनर्जी है, एक स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है। फर्क किसका है, बस नॉट लगा देंगे फॉर्मूले में ऊपर, बाकी सेम है। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट टाइम्स प्लस आर टी एल एन क्यू सी। आर यहाँ पे क्या है, गैस कांस्टेंट, इसकी कई सारी वैल्यू होती है, कैलोरीज में 2 होती है, 8.314 होती है, 0.0831 होती है, अलग सारी बहुत सारी वैल्यू है। इक्विलिब्रियम पे क्या बात कर रहे हो सर, बच्चा बच्चा जानता है, डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। डेल्टा जीरो मतलब क्यूसी बराबर केसी के। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पुट करा, डेल्टा जीरो को कहाँ पे, यहाँ पे पुट करा, उससे क्या होगा, फॉर्मूला आपका ये आया। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला निकल गया। डेल्टा जी नॉट इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी नॉट याद रखेंगे क्या है, स्टैंडर्ड वाला है, और सिंपल वाला क्या है, ये आपका सिंपल गिब्स फ्री एनर्जी है। फॉर्मूला एकदम सेम है, एकदम सेम है, और कुछ फर्क नहीं। ठीक है जी सर, सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस आ गया, माइनस आर टी हमने पुट किया तो यहाँ पे वैल्यू पुट करी। अच्छा, एल एन इज नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करना है श्वेता, अगर लॉग बेस 10 वाले में, तो भी मल्टीप्लाई नंबर 2.303 पहले आगे, तो हमने यहाँ पे यूज किया है। सर माइनस पहले से था, 2.303 एल एन की आया तो भी लॉग बन गया देखो, और केसी पहले से था, क्लियर है? ठीक है, बस ये हुआ। यही हमने क्या देखा कि ये किसके बराबर होता है हमारा पूरा इवेल्युएट करके, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, वेयर एफ इज फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 96500, जो हम अज्यूम करते हैं, होती इससे थोड़ी कम है। ठीक है, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, एफ इक्वल्स टू फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू श्वेता ने एकदम ठीक बताई। डेल्टा जी नॉट मैंने आपको पहले बता दिया, दिस इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है जी, तो एक फॉर्मूला ये भी आ गया, दिस इज फॉर गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक, कुछ बातें याद रखनी है नीरज। क्या बात है कि सर अगर ई नॉट सेल की वैल्यू मोर देन जीरो है और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू लेस देन जीरो है, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब वो सेल कैसा है, फिजिबल है। अगर इसका उल्टा हो गया, मतलब सर ई नॉट सेल छोटा हो गया, जीरो बड़ा है, मतलब वैल्यू नेगेटिव की आ गई, और इधर क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा आ गई गिब्स फ्री एनर्जी की, जीरो कम है, दैट इज नेगेटिव, एंड अगेन दैट सेल इज नॉन फिजिबल टू यूज। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन करिए। दिस इज अगेन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, सिंपल छोटा सा फॉर्मूला, नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लो ऐसे फॉर्मूले को, करो फटाफट, और बस ये फॉर्मूला पीछे लग जाएगा आपका। फॉर्मूला हो गया, क्या बात है। लेटेस्ट अभी पढ़ रहे हैं टेस्ट का परसों का, क्योंकि मैंने बोला इस बार हार्ड आएगा। एक क्वेश्चन तुम बता दिया कल मैंने, सोडियम लाइट का, हुआ नहीं क्या, क्या फॉर्मूला था, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, सिंपल फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी पूछी रही तो वही निकालेंगे। मतलब सर डेल्टा जी नॉट माइनस है ही, एन की वैल्यू क्या होगी, दो, एफ इज 96,500 इंटू ई नॉट सेल गिवन दैट इज 0.24 का है, ये रहा 0.24। अब अगर आप ये सवाल अपने छोटे भाई बहन को देते हैं, कौन सी क्लास के, सेकंड या थर्ड, जहां पे उसको ट्रिपल डिजिट या चार डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना आता है, तो वो कर देगा सॉल्व। एन दो होगा, क्यों होगा दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए हैं ध्यान से देख, ये मत बोलियो चार, हाँ मुझे पता है तेरे दिमाग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं, तो देख ध्यान से, बस मामला सॉर्ट, फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे सॉल्व करके बताओ फटाफट कितना आ रहा है, कितने एफ साइड, उस साइड कितने, तू चार्ज ले देख रहा है, चार्ज राजे रिडॉक्स पड़ा है, उस चार्ज का रिडक्शन हुआ है, चार्ज कम हुआ ना, मतलब बैलेंस है वो, रिडक्शन तो अलग कंसेप्ट है, आई दो इधर भी आई दो, तो अल्टीमेटली अगर आपने निकालना है तो सब कुछ दो दो है, तो एन इज टू,
ठीक है, सिंपल। कितना आ रहा है? 4 6, बोलो बोलो। नहीं, आप ही बोलोगे। आप तो बोल दो, आप ही बोलोगे। 46.320, मतलब 46320 जूल्स, विच मीन्स 46.320 किलो जूल्स। किलो जूल्स, क्योंकि ये आपको जूल्स में गिवन थी वैल्यू, कौन सी वाली? 0.4 वाली शायद से। अच्छा, ये तो वोल्ट का था। ठीक है, मगर आंसर में आपने लिखा है किलो जूल्स। ठीक है, आपको अब ये चाहिए था नीरज पांडे। ठीक है, अच्छा हाँ सर, माइनस के फॉर्मूले में तो माइनस लगा दिया, बस गेम ओवर। कर फटाफट। मल्टीप्लिकेशन करें आज, एक्स्ट्रा क्लास। कितना आ रहा है? सही जवाब है, 320। कोई नहीं यार, एक एक काम करते हैं, एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं बोर्ड से 1 घंटे पहले मल्टीप्लिकेशन की, है ना? वो आपको सिखाऊंगा। पहले सिंगल डिजिट का, फिर डबल डिजिट का सीखेंगे, फिर डबल डिजिट का डबल डिजिट के साथ सीखेंगे, फिर ऐसे कर करके हम लोग यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और तूने आने ही आना है। जब तू करता ना 1/10, तेरा नाम ही 1/10 रख दो। यही से शुरुआत करी थी तूने 1/10 की। और 1/10 वाला कंसेप्ट एकदम ठीक है, ये बोलता है कि 0.1 है तो 1/10 ले लेता हूँ। हम लोग ऐसे करते हैं अक्सर कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए, मगर ये अपनी इजी कैलकुलेशन को टफ बना देता है 1/10 करके, उल्टा काम करता है और आंसर लेके आता है गलत एंड में। वही करा होगा 1/10 है वही, 1/20, 1/24। ठीक, चलिए जी, स्वागत करिए अगले का। दैट इज, अब कैसे आ गया? 220 आ रहा है। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। सुन लो जरा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पहले सर ये बताओ कि होता क्या है, पढ़ेंगे तो बाद में सारे कि कितने टाइप के होते हैं। सुनो जरा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स इज कॉल्ड मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। मतलब जो मेटल कर रहे कंडक्टेंस इज मेटल कंडक्टेंस, राइट सी बात है, वेरी कॉमन। अच्छा, किसकी वजह से होता है सर? इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मेटल्स जो कंडक्टेंस कर रहे हैं, नाम दिया मेटेलिक कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, और किसकी वजह से हो रहा है वो? उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है सर, द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है कुछ चीजों पर। पहला पॉइंट क्या है कि नेचर क्या है और स्ट्रक्चर क्या है मेटल का। अरे भाई, नेचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है मेटल का। दूसरा किस पर डिपेंड करता है, क्या हुआ श्वेता? कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं पर एटम, पर एटम कितने हैं। अगला बोलता है कि टेम्परेचर क्या है, और याद रखना कि वो कम होता है टाइम जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है। इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर आपने कंडक्टेंस बढ़ाया तो टेम्परेचर आपका कम होगा। आपस में क्या है दोनों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, करेक्ट। अगली बात आती है इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस की। ठीक है जी, कि सर ये क्या है? अच्छा, ये अलग है, इलेक्ट्रोलाइटिक अलग है, इलेक्ट्रॉनिक अलग है, कहीं सोचे एक ही है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या है? द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस इज कॉल्ड, रुक जाओ जरा 2 मिनट। ये पता नहीं यार, सुबह शाम यार क्या करते हैं ये। नीचे क्लास लो तो बड़े बड़े, ये देखो, तेरी गली में कैसा होता है? बस शांति है भाई वो। चलो ठीक है, देखा, मुझे पता था। बच्चे ये आपके कैसे हैं? आपके दोस्त ने बच्चे वो जान बूझ के करते हैं नीचे कि दीदी आ गई है, दीदी को ये दीदी आ गया, मैं नीचे घंटी बजाते हैं। ऑटो में ऐसा ऑन नहीं होता कि साइकिल का ऑन है। ई रिक्शा कैसा ऑन होता है? दीदी बताइए, ऐसा बचता तेरा। ठीक, क्या बोल रहे थे कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है, इनका डिफरेंस बिटवीन पेपर में आता है। याद रखना सर, ये भी डिपेंड करता है कुछ नेचर्स पे। द नेचर ऑफ, अच्छा डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है यहाँ पे, उसका नेचर क्या है, वो कैसा बिहेव कर रहा है। पहली बात उस पे। दूसरा किस पे, कि साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड दिस सॉल्वेशन, जो उसके अंदर आयंस है उनका साइज क्या है, और वो कितनी जल्दी घुल पा रहे हैं। सॉल्वेशन मींस घुल पा रहे हैं। ठीक है जी। अगली बात किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, कि वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूटेड है, एक्वस है, कंसंट्रेटेड है, उस बात पे। और अगला क्या है कि टेम्परेचर, अगेन इट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मतलब सर यहाँ पे ये मामला है कि इलेक्ट्रोलाइटिक अगर हम लोग बात करते हैं या फिर आयनिक कंडक्टेंस की, ये बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ। यही अगर बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की, तो वो बढ़ेगा बट डिक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब आपस में ये दोनों क्या है, अगर मैं बात करता हूँ आयनिक कंडक्टेंस की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के साथ। मगर जो बात यहाँ पे आती है, दिस इज मेटेलिक कंडक्टेंस, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कुछ समझ?
आया? बड़े आगे नीरज, एक बार देख ले, एक बार खुद पढ़ो, मैं तो ये कहता हूँ। ऊपर भी वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिखा है, नीचे भी इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रॉनिक है। वो सबसे ऊपर नहीं लिखा है। अरे तो पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बताया गया है वो क्या होता है, फिर हमने नीचे सीखे इलेक्ट्रोलिटिक क्या है। ठीक है, क्लियर है मामला? ठीक है, अब बात आती है जो तूने बोला कि इसमें कंफ्यूज हो गया दोनों में। तो मेटेलिक वाला ये कौन सा था? इलेक्ट्रॉनिक। ये कौन सा था? इलेक्ट्रोलिटिक। इसका कौन नाम था? आयन। बस इनमें डिफरेंस क्या है? इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन और आयंस। ठीक है, ऐसे याद रखो। मेटेलिक मेटल्स क्या देते हैं आपको? अरे ये तुम्हें याद नहीं है? मेटल्स इलेक्ट्रॉन देता है, एसिड H+ देता है। इस बात को याद रखो। इलेक्ट्रोलाइट में सर आयंस ही होते हैं, ये मानो ऐसे। इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें फर्क आएगा? फिजिकल में कोई चेंज नहीं है। नो चेंज इन केमिकल। ओ सॉरी, हाँ, इट इन्वॉल्व्स नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। सिर्फ किसमें फर्क है? फिजिकल में। यही बात आती है अगर इसकी, तो इट इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन, मतलब यहाँ पे केमिकल चेंज है। ठीक है, विच टेक्स प्लेस एट इलेक्ट्रोड्स, दैट इज ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। फिजिकल भी है एज वेल एज केमिकल चेंजेस भी, दोनों है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब फिजिकल चेंजेस भी है, केमिकल भी है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल है, केमिकल नहीं है। हाँ सही बोला मैंने अब। तो इट डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में यहाँ पे मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा। मगर जब बात आती है आयंस की फॉर्म में, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ठीक है जी, इन द फॉर्म ऑफ आयंस। इन्हीं चीज को हम लोग कुछ ना कुछ रोकने के लिए हम लोग याद है क्या लगाते थे? सॉल्ट ब्रिज। कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये आपको पीछे समझाया। कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। गुड है मामला? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वी हैव इज रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस? बताओ जरा, सोचो, हिंदी में बताओ क्या होता है। करेक्ट। मान ले तेरे को कोई पसंद है, मगर उसे तू पसंद नहीं है, तो वो तेरे को लेके क्या कर रही है? रेसिस्ट कर रही है। तो ऐसे मत करा कर, गंदी हरकत होती है। उसने केस लगा दी ना टीजिंग का, जाएगा अंदर तू। तो रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस की बात करते हैं। ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज डिफाइंड एज मेजर ऑफ ऑपोजिशन। जो तूने बोला, जैसे हम ऑपोजिशन लगाती है, जैसे मैं पास आने की कोशिश करता हूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ। ऑफर टू द फ्लो ऑफ, नीरज की बात नहीं, ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस करंट थ्रू इट। ठीक है, क्या आपने ओम्स लॉ पढ़ा है? V इक्वल्स टू IR। बस ठीक है। क्या हमने वहां से एंड में प्रूफ किया था रेजिस्टिविटी रो L बाय A? बस उसी की बात है, लिमिट ओम है। आर हम लोग जानते हैं इन फैक्टर्स में डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। हमने ये बोला था कि फैक्टर्स ऑन विच आर डिपेंड्स। तो एक था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L का, एक था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय A। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट दिस फार्मूला वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी, या फिर एक और नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंट रेजिस्टेंस। क्लियर है? ठीक है, फिर बात आती है रो की। हिसाब ये रो क्या है? R is resistance, L is length, A is area, rho is resistivity। क्या है? It is the measure of resisting power, मतलब कि वो कितना दूर मुझे कर रही है अपने आप से। It is a measure of resisting power of specified material to the flow of an electric current। ठीक है, यूनिट क्या है? ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर में, आपकी मर्जी है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने कन्वर्ट करना होगा। क्लियर है? ठीक है, कंडक्टेंस G, इसे हम लोग थोड़ी इज्जत देते हैं, तो बोला जाता है इसे कंडक्टेंस G। सुनिए जरा बात हमारी, क्या होता है कंडक्टेंस? केस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। बस, केस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। बस, किसका रेसिप्रोकल है? आर का, रेजिस्टेंस का। सिंपल सर, जी इक्वल्स टू 1 बाय आर। मतलब अगर जी ज्यादा है, कंडक्टेंस ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली बात है सर। अगर कंडक्टिंग कोई बॉडी है, कंडक्टिंग बढ़िया, तो मतलब करंट बढ़िया पास हो रहा है उसके अंदर, मतलब वो रेसिस्ट कम कर रही है। यूनिट क्या है? सीमेंस, बड़ी अच्छी कंपनी भी है, बड़ी अच्छी प्रोफाइल भी है, मगर यहाँ पे एक यूनिट भी है, ओम पर मीटर। नाम सुना आप लोगों ने सीमेंस कंपनी का? नहीं सुना? बड़ी अच्छी कंपनी है। और ओम पर मीटर और मो। ठीक है जी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन। याद रखेंगे इस बात को, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या पॉइंट है सर? क्या पॉइंट है? कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है पानी मिलाने पे ऑन डाइल्यूशन। करेक्ट, के वो भी आएगा आगे। दिस इज बिकॉज कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस पर वॉल्यूम डिक्रीजेस अपॉन डाइल्यूशन। जाहिर सी बात सर, पानी मिला रहे हैं तो कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी,
कंसंट्रेशन का मतलब जिसमें आयंस पड़े वो भी कम हो जाएंगे क्योंकि पानी मिल गया बीच में आके। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर वॉल्यूम डिक्रीजेस अपॉन डाइल्यूशन। ठीक है, फिर बात आती है जरा सेल कांस्टेंट की। इसे हम लोग चीख चीख के कहते हैं जी स्टार। क्या फॉर्मूला? एल बाय ए। एल बाय ए, इसकी यूनिट होती है सब कुछ, दैट इज एम बाय एम स्क्वायर। ऊपर गया तो एम माइनस वन, या फिर ऐसे देख लो कि एक गया नीचे वन बाय एम बचा, एम माइनस वन, और सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, नहीं आया मुझे लग रहा है, आ गया। ठीक है, फिर आती है बात स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, जो नीरज ने बोला कि सर इसे के बोलते हैं। जी हाँ, के बोलते हैं। इस के का भी अपना नाम है, दैट इज पापा। कापा। पापा तो के नहीं है, कापा। एक और चीज से डिनोट करते हैं, याद करो जो मैंने बताया था आपको, डिनोट करते थे, अभी पढ़ा है यार उसके अंदर तुम्हें, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। सिग्मा। ठीक है, मगर यहाँ पे कैसे करना, टीचरों का क्या भरोसा, सिग्मा भी चल जाएगा यहाँ पे, ऐसे नहीं है नहीं चलेगा, मगर चल जाएगा। आपस में कैसे करना, याद रखना है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब रेसिस्टिविटी का, और वी कैन से सर रेसिस्टिविटी। कुछ समझ नहीं आया शिवानी? आ गया? ठीक। यूनिट क्या है? ओम पर मीटर, पर मीटर सॉरी ओम पर मीटर, ओम इनवर्स पर मीटर। सेम सेंटीमीटर में, एसएम में, और एस सीएम ओवर है। जी हाँ, सीएम में। के की अगर बात करते हैं तो हमने क्या बोला, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी अगर मैं ऐसे निकालूं तो क्या आएगा, आर ए बाई एल। फॉर्मूला जो हमने पीछे पढ़ा, आर ए बाई एल आएगा, मतलब सर अगर मैं वन बाय आर को अलग कर दूं, इसे अलग लेके आऊंगा तो ये उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो कुछ ये समान मिलेगा मेरे को, हाँ या ना? ये मिलेगा वन बाय आर इंटू एल बाई, वन बाय आर में पीछे पढ़ के आया हूं नीरज, क्या होता है? कंडक्टेंस। और एल बाई मैंने भी तो पीछे पढ़ा है, यहाँ पे देख, जी स्टार, दिस इज सेल्फ कांस्टेंट। तो मतलब सर आप ये कह रहे हैं मेरे को कि के जो है, कापा जो है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है, जो खुद होता है रेसिप्रोकल रेसिस्टिविटी का, उसका फॉर्मूला क्या होता है? कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। यहां से भी आ सकता है, मगर अगर कुछ ऐसी वैल्यूज गिवन है तो समझ जाओ ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या है? कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, अगर बोले तो देसी लैंग्वेज के अंदर कि मतलब सर के इक्वल्स टू, कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? जी इंटू जी स्टार, बस, जी इंटू जी स्टार। अब बस अगर आपको आ गया है, चलिए अब आते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर मोलार कुछ भी कह लो। जब बात आती है मोल्स की, तो इसका जिक्र होता है कंडक्टिविटी की, मतलब सब कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस, जितने भी प्रोड्यूस हुए हैं अब तक, व्हेन एक मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व। ठीक है, मतलब कंडक्टिविटी आयंस की जो प्रोड्यूस हुए हैं एक मोल के अंदर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो अब तक घुल चुके हैं इन वी एम एल ऑफ सोल्यूशन, ये आपने निकालना होता है, गिवन होता है। वी एम एल ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। नहीं आया है? सिंपल है, कन्वर्ट करते रहो बस, पढ़ पढ़ के समझ आएगा आपको। इसका कोई फॉर्मूला है सर? जी हाँ, के बाई सी, वेयर के इज एंड सी इज, concentration should be in mole per liter, conductivity should be in SCM इनवर्स या फिर SM इनवर्स। जो मैंने तुमको क्वेश्चन दिया था तो क्या था, यहाँ पे तो CM इनवर्स होता है, तो मैंने उसे CM हटा के सिर्फ इसमें कन्वर्ट करके देखो दिया था, याद है टेस्ट के अंदर? क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है। नाउ अरे प्रभु, अच्छा आ तो गया था नीचे ऑप्शन, ठीक। एक लीटर एक लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, बच्चा बच्चा जानता है सब। इसी को अगर मैं कन्वर्ट करूं मीटर्स में, so it will be something like 10 की पावर -3। सिंपल है। इफ के हैज यूनिट SCM इनवर्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, जरा सुन लो जरा ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आता है जिसका आंसर आता है 129 SCM इनवर्स। इफ के हैज यूनिट SCM इनवर्स, देन आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी उसकी वैल्यू क्या होगी? के इंटू 1000/c। क्या होगा? के इंटू 1000/c, किसके लिए? सेंटीमीटर इनवर्स के लिए। ठीक है, अच्छा इस आंसर की यूनिट क्या होगी? सीएम स्क्वायर मोल इनवर्स। मगर यही अगर बात आ जाती है मीटर के लिए, तो सर जो मामला आपने यहाँ ऊपर लिखा था 1000 वाला, वो 1000 नीचे आ जाएगा। के बाई सी तो भी वही रहेगा, के बाई सी, मगर फर्क क्या है? मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का 1000 का। मीटर में आपने क्या करना है? डिवाइड बाय 1000। इससे आंसर की यूनिट भी ऑलमोस्ट सेम रहेगी, बस सेंटीमीटर में से सी हट के मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है श्वेता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, मेरे को लगा इसमें न्यूमेरिकल मैंने दिया है। जी हाँ दिया है। चलिए फाइंड करिए
जी हाँ, फाइंड करिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर NaOH solution of diameter 1 centimeter, जी हाँ, length 50 centimeter is 5.55 into 10 की पावर 3 ohm। R given है आपको, कैलकुलेट क्या करना है सर? रेजिस्टिविटी क्या होता है, बोलो बोलो। क्या? रेजिस्टिविटी क्या होता है? रोज तो मतलब रो निकालना है, और क्या निकालना है? कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी होता है। के, कंडक्टेंस क्या होता है? जी। और क्या निकालना है? मोलर कंडक्टिविटी। करिए फाइंड। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ठीक है जी, तो सिंपल है, आपको क्या बताया है? सबसे पहले आपने गिवन डेटा लिखा है यहाँ पे, इसका कंसंट्रेशन 0.05, डायमीटर 1 सेंटीमीटर विच मींस d by 2 0.5 सेंटीमीटर, रेडियस L 50 सेंटीमीटर, R इज आपका ऑलरेडी गिवन। एरिया निकालेंगे आपसे पहले पाई आर स्क्वायर करके, पाई की वैल्यू आर की वैल्यू पुट करी, एरिया वाज फाउंड टू बी 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, रेजिस्टिविटी की बात आई तो आर इंटू ए करना है आप लोगों ने, आर इंटू ए किया बाय एल, आर ए बाय एल। आर की वैल्यू गिवन थी, ए की वैल्यू यहाँ से निकाली और एल गिवन था, उससे कितना है 87.135 सेंटीमीटर। हम लोग के जानते हैं कापा इज 1 बाय रो, तो 1 बाय ये वैल्यू आई, उसे यहाँ पुट किया तो आपको क्या आया। मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले के अंदर क्या आता है, तो तीनों फॉर्मूले आपस में लिंक्ड है, दैट इज के इंटू 1000 बाई सी क्यू। नीचे 1000 क्यों नहीं आया, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है। गुड, तो 1000 बाई सी हमने किया, 0.01148 वैल्यू यहाँ से उठाई, इंटू 1000 बाई सी किया। सी वेयर सी स्पीड ऑफ, वेयर सी स्पीड ऑफ चीज कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन। मोलारिटी नहीं, लाइट। और आप तो वाजिबा 200 नहीं आएगा, शाबाश। 229.6 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा। 2294, हाँ थोड़ा चलो इतना गलत नहीं है, चल जाएगा टीचर अगर मूड अच्छा है तो। मगर एग्जैक्ट आंसर ये है क्योंकि उनका भी आ चुका है, मेरे पास भी आंसर शीट में यही आंसर है। क्या बोलते हैं 1.001 भी खाली हाँ ले सकते हैं, 0.0 ले ले, 1 क्यों ले रहा है? खाली 0.0 ले ले। सिंगल डिजिट में तो काम करते हैं, 5.2 लेते हो ना तुम लोग, 0.0 ले लो। पर पॉइंट के बाद तो खाली डिवाइड करते हैं जितना हमारा अरे नहीं नहीं, एक ही ले, है दो नहीं, दो नहीं, एक 0.0 ले बस। और पूरे आंसर के ऐसे मार के 0 लिया, हाँ आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या बता रहा था आपको, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने का पूरा चांस है, पूरा चांस। ठीक है, जितनी बार मैंने टेस्ट दिया आप लोग को क्वेश्चन अब तक याद हो चुका होगा। टेस्ट में आया था एक मैडम ठीक है, मैंने हर टेस्ट में क्वेश्चन दिया है, हर टेस्ट में क्वेश्चन दिया है। इसका आंसर मेरे को याद है 229, जो मेन आंसर आता है। अभी आपने कर दिया, टेस्ट में नहीं कर पाए होंगे, तो मेन ये है, इसे अच्छे से करके जाओ क्लास में, स्पेसिफिकली फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जितने मैंने क्लास में करवाया उतना सफिशिएंट है, प्लस एक जो मैंने आपको असाइनमेंट दे रखा है वो। चलिए आगे बढ़ सकते हैं सर, बात आती है इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, गोबिलो? क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट? हाँ आपसे पूछ रहे हैं, देखो आओ, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कंडक्टिव सॉल्यूशंस होते हैं, ये मानो जो क्या होता है, सुहानी कह रहा हूँ, शिवानी, जो कंडक्टिव सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है सर, अभी आपने शॉर्ट फॉर्म बता दिया कि दो टाइप के होते हैं, कौन से वीक और स्ट्रॉन्ग। वीक में क्या है, अगर स्पीड ऑफ लाइट कम हुई, हाँ स्पीड ऑफ लाइट है, फिर से कंसंट्रेशन अगर कम हुई तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, अगर कंसंट्रेशन बढ़ी तो मोलर कंडक्टिविटी, मतलब आपस में क्या है दोनों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही बात आती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस इनऑर्गेनिक एसिड की, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, याद रखना, ये मैंने ग्राफ को बनवाया है इलेक्ट्रोलाइट का, फिजिक्स में भी यही होता है जी। ये वाला स्कूल के पेपर में, कौन सा वाला? बस हम तो ऐसे काम करवाते हैं जो बोर्ड में आता है, अब मैं थोड़ी सर वो क्या बोलते हैं मैं पता नहीं चलेगा चार डिजिट तक लिया है किसी क्वेश्चन में ज्यादा क्वेश्चन में पॉइंट के बाद देख, 2 से 3 तक ले जा बस, 2 में चल जाएगा, मैं मजाक कर रहा था, 2 में चल जाएगा, अगर तू 0.01 से कर रहा है चल जाएगा, मगर अगर तूने यहाँ पे 3 डिजिट लिए तो फिर आंसर भी तेरा ये ऐसे ही आएगा, समझा? क्योंकि अगर तू यहाँ पे कह रहा है पूरा 135 तूने लिया है, यहाँ पे तूने 13 तक ले होता तो यहाँ पे तेरा और छोटा आता, यहाँ पे तेरा लॉस होता। अगर तूने यहाँ पे काम कर दिया तो तेरे यहाँ पे कंटिन्यू हो गया पूरा पास, फिर ये पूरा करके लाना पड़ेगा। ठीक है,
स्टिल यहाँ पे तो इतना कर सकता है कि इसे 0.01 ले ले, ये आंसर तुमने यहाँ पे निकाल दिया, तो यहाँ पे ले सकते 0.01, सर आंसर 200 आया। 200 आ रहा है, तो फिर काम को पूरा ही लो, पूरा ही लो, क्योंकि इनफैक्ट 30 का फर्क है, देखो तो 29 प्लस 6 इज 30, तो पूरा ही लो। इसने बोला ना मेरे को कि सर मैंने 0.01 लिया, उससे आया 200, हाँ तो वो गलत है, पूरा लो, ठीक है, ठीक है जी। बोर्ड में आया था ये, अच्छी बात है, यहाँ पे कर लेते हैं, आप लोग के लिए फायदा होगा। क्या है सर, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ है, और याद रखना कंसंट्रेशन आपकी यहाँ पे रूट में होगी, ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए ये है, क्या है, टाइम के साथ मोलर कंडक्टिविटी आपकी कम हो रही है, और कंडक्टेंस भी आपका, सॉरी कंसंट्रेशन भी आपका कम हो रहा है। यही अगर बात आती है फॉर्मुले की, फॉर्मुला हमने क्या बोला सर, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सेम है, बस ऊपर क्या लगा दिया, नॉट, ठीक है जी, सेम इन द रेफरेंस में कह सकता हूँ कि लिमिट कर रही होती है बस, माइनस एसी की पावर हाफ, क्या है फॉर्मूला सर, आपका मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस एसी की पावर हाफ, वेयर सी इज स्पीड ऑफ, हाँ सी इज कंसंट्रेशन एंड ए इज अ कांस्टेंट, गुड, ठीक है सर। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे श्वेता, फॉर दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा ग्राफ है, अगेन रूट सी विच मींस कंसंट्रेशन का यहाँ पे आपने लिया है, और इस साइड हमने क्या लिया है, राइट फेस पे मोलर कंडक्टिविटी। हमने क्या देखा, एक बात हमने ऑब्जर्व करी कि सर यहाँ से ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा, ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिमिट कर रहा है, तो क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी के अंदर एक ऐसी वैल्यू जो उसको लिमिट कर रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये स्लोप आपने क्या देखा, नेगेटिव में जा रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये या तो ऊपर जाते हैं सीधा, या तो नीचे जाते हैं, ऐसे होता है हमारा, हम लोग क्या मानते हैं 100% डिसोसिएशन, तो यहाँ पे ऐसा कुछ वैसा नहीं है, सिंपल है सर, लिमिट करें नेगेटिव में जाएगा, स्लोप आ गया आपका नेगेटिव का, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है जी हाँ, तो स्लोप इज माइनस, स्लोप इज माइनस है, दोनों ग्राफ पेपर में आते हैं, याद रखना है किसका है, ऑर्गेनिक एसिड प्लस वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्लस इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम वापस आते हैं, कोलार्स लॉ, इंपॉर्टेंट है, कोलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, माइग्रेशन मींस बर्ड्स करती है माइग्रेट, एक देश से दूसरे देश, ठंड है तो गर्मी का है तो गर्मी वाले देश में जाएंगी, सेम काम आयंस करते हैं, नाम पड़ गया कोलार्स लॉ, क्या है जी, द लॉ स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या बात कर रहे हो सर, बहुत ही बेसिक सी बात है, शुरू ध्यान से, क्या बोला हमने कि क्या कहता है लॉ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सबका सम है, इलेक्ट्रोलाइट में कितने कैटायन है कितने एनायन है, क्या बहुत ऑब्वियस बात नहीं है, ऑब्वियस बात है सर। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलूं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मींस डॉट लगाएंगे ऊपर, NaCl का क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस से मिलकर बनेगा, MgCl2 का क्या होगा बताओ, Mg प्लस 2Cl माइनस, बैलेंस करते हुए चलेंगे, CaCl2 का Ca प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस, साथ में लैम्डा, लैम्डा क्यों सॉरी, अपना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लगाते हुए चलना है, डिनोट करते हुए, H2O का सर क्या बात कर रहे हो, H प्लस OH माइनस, अच्छा सॉल्ट के लिए क्या होगा, सॉल्ट के लिए क्या होगा, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, ये रहा, ठीक है, इजी। इस पे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन शायद से मैंने यहाँ उठाए नहीं है, क्योंकि आपको पहले थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा कि अल्फा क्या है, अगर आपने मुझसे 11th के अंदर इक्विलिब्रियम पढ़ा है, आपको पता है अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स अल्फा इज, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए अल्फा होता है 1, दिस इज फॉर DOD, अगर मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड सर पूरे टूटते हैं, अगर HCl की आप बात कर रहे हो तो H प्लस और, तो क्या कंसिडर करते हैं 100% डिसोसिएशन, ठीक है। ये अगर बात आती है वीक एसिड की, फॉर एग्जांपल CH3COOH, कैसे टूटेगा नीरज, CH3COO माइनस प्लस, तो यहाँ पे अल्फा क्या होगा, 1 होगा, 1 से कम होगा, और ज्यादा किससे होगा, 0 से ज्यादा, तो पूरी रेंज आपने लिखनी है, ठीक है। हम लोग क्या मानते हैं कि इसके अंदर क्या है, 100% डिसोसिएशन हुआ है, और इसके अंदर केवल 5% हुआ है, मतलब 95% यहाँ पे हुआ ही नहीं, तो याद रखेंगे इस बात को, ये वही वाला अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन वाला, यहाँ पे बोला है कि पहले आप डिसोसिएशन पढ़ो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पढ़ लेते हैं, क्या फॉर्मूला है इसका, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अच्छा लिखा हुआ भी है लिमिट मोलर बाय लिमिटिंग, किस लिए यूज करना है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स 0 to 1, चलो यहाँ पे लिखा हुआ भी है तेरे जैसों के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होता है 1, ठीक, ठीक है। और वीक एसिड याद रखेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आती है, ये वैल्यू आपने याद रखनी है, सेम वैल्यू इक्विलिब्रियम के अंदर आपने पढ़ी है, क्या होती है, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला याद कर लो, किसके लिए है? याद कर दे, और वीक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है के, ठीक है, एसिड के लिए ए, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, क्या फॉर्मूला है,
K equals to C alpha square divided by 1 minus बस C alpha square by 1 minus alpha, where C is speed of concentration of acid, speed of concentration नहीं, concentration of acid, and D alpha is degree of dissociation. Good. कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्या बोलते हैं तो लैम्डा नॉट एम देयर होता है तो वो निकालना होता है रिएक्शन देयर के लिए थी हाँ उससे हाँ लैम्डा नॉट एम निकलता है हाँ हाँ डिफरेंस करके और क्वेश्चन में लैम्डा एम दिया होता है हाँ हाँ आता है और वो नीचे दिया होता है क्वेश्चन में फाइंड करना है तो वो होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट इतना कंसंट्रेशन हाँ समझ गया, वो मैं क्लास में करवाया क्वेश्चन। क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो अल्फा होता है अल्फा तो डायरेक्ट मैंने वैसे करके होता है कि लैम्डा क्वेश्चन में गिवन है लैम्डा नॉट एम दे रखा है इसमें मैं मेरे को याद है, सही समझ गया मैं जो तू कह रहा है, इसमें मैंने नहीं डाला वो, क्योंकि इसमें सीधा सेल आ गया यहाँ पे, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े से इतने बड़े नहीं होते, मगर मैंने क्लास में करवाए हैं, क्योंकि अक्सर मेरा मोटिव रहता है यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करवा दूँ, और क्वेश्चन की क्लास हम लोग अलग से कर लें। तो उसमें जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है तो उसका मतलब के होता है, के होता है, के होता है, हाँ हाँ, वरना फिर तू वैसे निकाल जैसे हमने इक्विलिब्रियम में निकाला था, मगर वहीं से फिर बात तो यही आती है, यही निकल के आता है वहाँ पे। मगर याद रखियो किस पे, वीक एसिड के लिए, और क्वेश्चन अक्सर वीक एसिड के ही आते हैं, क्लास में करवाए हैं मैंने यार, क्लास नोट से तेरे पास मांग ली मुझसे, अगर घर पे ना मिले तो, है ना, ठीक है, उसमें देखियो पूरा स्टार्टिंग से सब उस चैप्टर के अंदर, बस फिर ठीक है, मिल जाएंगे तेरे को, इसी के बाद जस्ट बाद होते हैं वो क्वेश्चन। ठीक है जी, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। क्या है सर, अगर बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक वर्सेस गैल्वेनिक की, तो इलेक्ट्रोलिटिक में पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो रही है, केमिकल में, मतलब ई से कहाँ जा रहे हैं, सी, मगर यहाँ पे क्या हो जाता है गेम उल्टा, सर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल में, मतलब कुछ गेम ऐसे है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, ठीक है। फिर बात आती है एनोड की, एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड इज नेगेटिव, मतलब आपका जो एनोड है वो क्या है यहाँ पे प्लस, और कैथोड क्या है नेगेटिव। यहाँ अगर बात आती है सर एनोड आपका हो गया नेगेटिव और कैथोड क्या हो गया प्लस, याद रखना है, ठीक है। अक्सर हमारे दिमाग में क्या डाउट होता है कि सर एनोड एनायन माइनस, नहीं, इट कुड बी एनी, डिपेंड करता है, देखो आपके सामने है, ठीक, आयंस आर डिस्चार्ज ऑन बोथ द इलेक्ट्रोड्स, अगर हम लोग वो कर रहे हैं आपका इलेक्ट्रोलिसिस, तो यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे दोनों पे आयंस डिस्चार्ज होते हैं, इस वाले में तो कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बस हाँ कर रहा है, सच्ची बता, सच्ची बता दे भाई, अरे हाँ हाँ करना है नहीं बताइए अभी, हाँ सॉरी सॉरी, फिर मैं तो मैं भी गलत बंदे से पूछ रहा हूँ, है ना, बस वही कर रखा है, क्या कहते हैं उसे, मास्टर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मीडियोकर ऑफ नन, ठीक, एनोड इस, अच्छा ये बता दिया, आयंस आर डिस्चार्ज ओनली एट द कैथोड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आपको मान लो असर्शन रीजन दे दूं, चलो इस बार दे दूंगा टेस्ट के अंदर, जो नहीं है उनका लॉस, क्या पूछूंगा आपसे कि मुझे ये बता, आपको असर्शन रीजन मैंने क्या बोला कि इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल ions are discharged on both the electrodes and the same applies in galvanic cell। रीजन मैंने कुछ भी दे दिया, बिकॉज वहां पे जो पेस्ट होता है सेल के अंदर वो ये काम करता है, ये करता है, तो उसका आंसर क्या हो गया कि असर्शन ही गलत है। रीजन में हो सकता है कुछ सही बात लिखी हो तो रीजन फॉल्स, रीजन ट्रू, या फिर अगर वो भी गलत है तो दोनों ही फॉल्स, बात को समझे। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स टीचर आपको देगा, ए आर, असर्शन रीजन क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव इज, हाँ, if the electrodes are inert, concentration of electrolyte decreases when the electric current is circulated। inert electrodes मतलब inert metals वाली। ये अगर बात आती है कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक हाफ सेल इंक्रीज होती है, मतलब एनोड वाला जो भी है, इन जनरल हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में क्या लेते हैं, कौन सा लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में इन जनरल हम लोग, लेफ्ट और राइट बताओ जरा, सीआर पाक आओ, सीआर पाक आओ, तो ये क्या है कैथोड, सीआर पाक, सीआर पाक आओ, कैथोड राइट, कैथोड राइट, और कैथोड राइट मतलब कैथोड पे रिडक्शन भी है, दिस इज एनोड, दिस इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, अपनी ट्रिक है देसी वाली, सीआर कराओ, सीआर पाक आओ, वरना टीचर आपको बोलते हैं लोन, है ना, लोन मतलब सर लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन, और ए नेगेटिव मतलब एनोड नेगेटिव। तो इसमें हम इसका समझ नहीं पाते हैं, ये समझते हैं कि ये एक आ गया मतलब ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा, रिडक्शन होगा, वो भी ठीक है, बस में दोनों बातें आ गई। सर सीआर पाक आओ, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। हाफ सेल वाइल दैट ऑफ कैथोडिक हाफ सेल डिक्रीज होती है व्हेन टू इलेक्ट्रोड्स आर जॉइंड बाय वायर, एक तार से।
अगली बात आती है कि बोथ इलेक्ट्रोड्स कैन बी फिटेड इन द सेम कंपार्टमेंट। की सारी क्या हो गया? अच्छा ये ऑफलाइन आके ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं। ऐसे 11th वाले मेरे बैठे बैठे बस इसमें देख भैया आ तो रहा है, भैया इसमें भी तो वही दिख रहा है। बोथ द इलेक्ट्रोड्स कैन बी फिटेड इन सेम कंपार्टमेंट। इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट मतलब जो कंपार्टमेंट वाला नहीं, सोचो भी बात। कंपार्टमेंट मतलब कि डब्बा डब्बा कंटेनर लिख दो यहाँ पे। इसका भरोसा नहीं कभी, सर आपने कहा था, भाई ने कहा था करने का, लिटरल एकदम है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। आइए, द प्रोसेस। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस किससे होगा? इलेक्ट्रोलाइट से, इसलिए आपको पहले वो पढ़ाया। अब सर उसी का केमिकल रिएक्शन करवा दो, आपने नाम देते इलेक्ट्रोलिसिस, बिल्कुल ठीक, सही समझे। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोज हो रहा है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें क्या पास कर रहा हूँ? इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा हूँ थ्रू इट्स सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। बेसिक डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि सर केमिकल चेंज मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो हो रही है अकरिंग एट कैथोड या एनोड होगी। हाँ जी हाँ, इलेक्ट्रोड्स when electric current is passed through electricity solution is called electrolysis। क्लियर है? ठीक है। The apparatus where the change is undergoes is known as electrolytic cell। All right, we got it bro। फिर आते हैं फैराडे के कुछ लॉ। नीरज क्या लॉ होते हैं बता? एक तो होता है जेराइटी, हम्म, और एक होता है रेशियो होता है, हाँ बोल बोल। इक्विवेलेंस रेशियो होता है। गुड। ये चैप्टर तुमने मुझसे पढ़ा है कहीं और से पढ़ा है? तभी सब जगह से थोड़ा थोड़ा ज्ञान आ गया। मैं कहा मैं इसे इतने अच्छे से याद है, तो बाकी मेरा पढ़ाया हुआ याद क्यों नहीं रहता? सब जगह से पढ़ा है। याद रखना, जेड वाला लॉ है। The amount of substance deposited is directly proportional to quantity of electric charge passed through electrolyte। कुछ समझ नहीं आया? आ गया? इंग्लिश बड़ी अच्छी है, मेरे को ही नहीं आया। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है श्वेता, अल्टीमेटली कि मास ऑफ सब्सटेंस जितना डिपॉजिट हुआ, कितने किसके बराबर है वो, कि क्वांटिटी क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों कह रहे हो? जी हाँ सर, क्यू तो हमने पढ़ा है, क्यू इज करंट इनटू टाइम। हाँ, सिंपल है, आई टी आ गया। प्रोपोर्शनलिटी के साथ हटेगा क्या आएगा नीरज? इक्वल्स टू आएगा, पहले पहले इक्वल्स टू आया, फिर कांस्टेंट आया, इक्वल्स टू जेड आई टी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ जेड आई टी, वेयर जेड इज द कांस्टेंट। ये आपका पूरा क्या आया? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आया, जेड। इस जेड का अपना फॉर्मूला निकाल लेगा, दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय एन इनटू एफ, वेयर एन इज चेंज इन नंबर ऑफ। ठीक है, तो आप लोग फैक्टर्स ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर मोलर मास बाय एन एफ साथ में आई टी। ठीक, ठीक है। फिर चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 1.6 इंटू 10 के पास, मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर से, क्या होता है? हम्म, आज तो एकदम पूरा पढ़ के आए हैं। अच्छा, कितना आता है सॉल्व करके? 96487 कॉलम, जिसे मैंने क्या बोला, अज्यूम करते हैं 96500 कॉलम प्रॉपर। ठीक है, दैट इज अल्टीमेटली इक्वल टू 1 फैराडे। ऑलराइट ब्रो, आई नो यू गॉट इट। रेशियो वाला लॉ आ गया तेरा, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तेरे को मजे में को लगता है यही आते होंगे, है ना? क्योंकि यहाँ बचपन से पढ़ रहा है, तो यहाँ पे तो लगता है मैं घर में आऊँ पढ़ने। हाँ तो एकदम सर, ऑलराइट, ठीक है ठीक है जी, मैं समझा दूंगा, आपको इजी हो जाएगा। बस फिर अपनी लैंग्वेज में लिखो, मगर लिखना वही जो समझा है। ठीक है, ये मत लिखना आज ब्लू है पर वो कहीं होते हैं बीच बीच में, आयुष जैसे। इंफ्रारेड आर हॉट बिकॉज नेम हैज रेड। इंफ्रारेड, when the same quantity of charge is passed through different electrolytes, then the masses of different substances deposited at respective electrodes will be in the ratio of their equivalent masses। ये हमने पूरे टॉपिक को कंसाइज कर दिया, इसलिए आपको डेफिनेशन थोड़ी बड़ी लग रही है। समझो हमने क्या बोला है कि सर जब सेम क्वांटिटी चार्ज पास होता है यहाँ से मैंने करंट डाला तो मतलब चार्ज भी गया, चार्ज बराबर है, is equal is passed through different electrolytes, electrolyte 1 2 3 A B C of different substances। इसमें है अलग अलग मास सबका,
डिपॉजिटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इनका रेशियो। मास ऑफ ए डिपॉजिटेड एम ए लिया, बी के लिए बी लिया और सी के लिए एम सी लिया। ठीक है, मतलब एम ए रेशियो एम बी रेशियो एम सी, इक्विवेलेंट रेशियो है ई ए ई बी ई सी के। बस इन्हीं को अगर मैं निकाल दूं एम ए एम बी एम सी, तो मतलब एम ए बाय एन ए, एम बी बाय एन बी, एम सी बाय एन सी। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। ठीक है, याद रखना इस बात को, वेयर एन इज नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, जो की बात है ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में बराबर ही रहता है। ठीक है, ऑलमोस्ट चैप्टर का है आपका, दैट इज बैटरीज। क्या होती है बैटरी, जिसको चश्मा लगा होता है सब बोलते हैं बैटरी। बैटरी का मतलब क्या है, क्या, मेरे को वो चश्मा नहीं है, मेरा वो है कि स्क्रीन ग्लासेस है मेरे, नंबर का नहीं है मेरा। तो जब मैं पूरे दिन जब मेरे को स्क्रीन यूज करनी होती है, पूरी रात जब मैं एडिटिंग कर रहा होता हूँ, तो मेरा वही काम आता है। बैटरीज, प्राइमरी बैटरीज, बोलना नहीं चाहिए किसी को, बैटरी बैटरी, ठीक है, टीजिंग में आता है वो, जरूरी नहीं है कि प्राइमरी बैटरीज। चलो रहने दो। द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस, जैसे उसका एक ही बार मैसेज आया था तेरे को, आई एम ब्लॉकिंग यू। तो सिर्फ वैसी काम है कि रिएक्शन अकर ओनली वंस एंड आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम्स डेड। ठीक है, बैटरी बिकम्स डेड एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। बात समझ में आई? ठीक है, क्या है तू, प्राइमरी बैटरी। ठीक है, अब अगर तेरे को सेकेंडरी बैटरी बनना है कि जैसे तू चार्ज हो जाए, तो क्या काम करे, तो याद रख कि ये सेल ऐसे हैं जिन्हें हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं एंड कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, मगर लाइफ में कभी यूज नहीं होता आपने, आपने। ठीक है, ठीक है, सो वी वर डूइंग सेकेंडरी बैटरीज। सुन लो एक बार ध्यान से कि these cells can be recharged and can be used again and again। फिर मोहल्ले में आता है सबसे पहले लेक्लांचे सेल, इसे हम लोग ड्राई सेल भी कहते हैं। ठीक है, कैसा होता है देख ध्यान से देख, कैसा होता है, कुछ ऐसा, बुक का डायग्राम आपके शायद से। यहाँ पे एक जिंक का कप है, उसे हमने बोला एनोड, और फिर हमने क्या बोला, जो इधर है उसे, उसमें एक पेस्ट होता है किस किसका, MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक मतलब खाली कार्बन, जेड ब्लैक कार्बन प्लस अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट। ठीक है, और ऊपर क्या है, कैथोड क्या है तेरा, कार्बन की रॉड। तो मुझे ये बता लेक्लांचे में कैथोड क्या है, एनोड क्या है। अरे कैथोड कार्बन की रॉड है, एनोड क्या है, जिंक का कप है। ठीक है, ड्राई सेल also known as Leclanche cell after discovered, which is used commonly in a transistors and clocks, जो clocks में यूज होता है। ठीक है, प्राइमरी इरिवर्सिबल है और एक गैल्वेनिक टाइप का सेल है। गैल्वेनिक हमने पीछे पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइटिक वर्सेस गैल्वेनिक। गैल्वेनिक किसमें कन्वर्ट कर दूंगा, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, गुड, वेरी गुड। एनोड हमने क्या बोला सर, जिंक का कप है या फिर जिंक का कंटेनर कह लो। कैथोड हमने बोला कि सर ये आपको दिख रहा है ग्रेफाइट की रॉड है सराउंडेड बाय MnO2 एंड कार्बन ब्लैक। ठीक है, अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या भरा हुआ है, मोस्ट मॉइस्ट पेस्ट, मतलब गीला गीला पेस्ट, चिपचिपा सा मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2। सेम ऐसे लिखा करो, जब आपको पेपर में मैं दूं ना, चाहे बोर्ड का हो या कैसा हो, ऐसे लिखा करो। इसके बारे में थोड़ा सा लिखा डायग्राम, एनोड ये, कैथोड ये, इलेक्ट्रोलाइट ये। अगर मैंने सेल रिएक्शन भी पूछी है तो ये एट एनोड जिंक सॉलिड से +2 में गया, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन दिए एक्वस। कैथोड पे ये रिएक्शन हो रही है, MnO2 अमोनियम में इलेक्ट्रॉन, आपका ये बना प्रोडक्ट। नेट रिएक्शन अगर मैं मिला दूं तो सर मामला कुछ ये वाला हो जाएगा सबको मिला के। ऐसे लिखा हो, फिर ऐसे टीचर आपका 1 नंबर भी नहीं काट सकता, चाहे वो पूरे 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। आप लोग खुद देखो करने का तरीका। अब और तू अपना देख तरीका, जो तू ब्लू पेन से करता है ऐसे ऐसे ऐसे, तो फर्क है कि नहीं है। ठीक है, फिर बात आती है मर्क्यूरी सेल की। मर्क्यूरी सेल बड़ा अच्छा सेल है, सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस लाइक हियरिंग, जहाँ मशीन लगी होती है कान पे, उसके अंदर सेल लगता है, कौन सा है, मर्क्यूरी सेल, याद रखेंगे। या फिर वॉचेस के अंदर भी लगता है ये। एनोड पे आपका अमलगम है, जिंक और Hg का अलॉय का नाम होता है, अमलगम मिलकर बनता है। कैथोड क्या है सर, पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन, HgO इज मर्क्यूरी ऑक्साइड और साथ में कार्बन। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, पेस्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का और जिंक ऑक्साइड का, करेक्ट। वोल्टेज कितनी है इसकी, 1.35, तभी छोटा सा है, घड़ी में लग गया, गोल सा जो होता है, देखा ना ऐसा गोल सा सेल होता है, घड़ी में लगता है आपकी, या फिर आन की मशीन में ये वाला लगता है। हाँ वही वाला टॉयज में जो होता है, जो घड़ी में लगता है, वो यही वाला है जो गोल सा लगता है सेल, ऐसे ही होता है ना। अब उसके अंदर देखो क्या क्या होता है, ये लाल लाल क्या होता है, एनोड। बाहर क्या होता है, एनोड का कप, जो आपको मेटल दिखता है, एनोड का कप या एनोड कंटेनर। अंदर एक होता है गैसकेट, फिर एक होता है येलो पीला पीला, ये दिख रहा है, ये सेपरेट कर रहा है इसको, इसको सेपरेटर, किसको सेपरेट कर रहा है, कैथोड को और एनोड को।
ब्लू वाला कैथोड है, लाल वाला एनोड है, और ये क्या है? सेल का कैप। ठीक है, गुड। सेल का कैप ये, और ये एनोड का कैप। ठीक है, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है सर? एनोड का है ये रहा, क्या रिएक्शन हो रही है? जिंक और 2 OH माइनस की, ZnO मिला, सॉलिड प्लस पानी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड रिएक्शन ये हुई मरकरी ऑक्साइड की। रिडॉक्स का चेंज क्या आया? जिंक HgO था, जिंक सॉलिड बना, जिंक ऑक्साइड प्लस HgO, Hg बना। मतलब इसका O हमने बचपन से बोला है कि जिंक किसका बुका है? ऑक्सीजन का। तो यहाँ से सर बॉन्ड टूटा तो O गया Zn के पास और Hg अलग हो गया लिक्विड में। याद रखिए इस बात को। एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको भेजा था ग्रुप पे कुछ टाइम पहले कि वॉचिस में क्या लगते हैं, स्पेस में वो बंदा क्या लेके गया था, वो क्वेश्चन पेपर में आता है, PYQ है आपका, देख लेना। नहीं जिसको याद नहीं है कोई बात नहीं। द सेल पोटेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली कितना है? 1.35 एंड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ। तभी हम यूज करते हैं इसे। As overall reaction does not involve any ions in solution whose concentration can change in its whole lifetime. चलिए नेक्स्ट अब आता है लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ आपको इसमें से कोई ना एक दूं, इन तीनों चारों में से बैटरीज, है ना? काफी टाइम से बैटरी नहीं पड़ी आप लोगों ने। किसमें यूज होती है नीरज? कॉमन यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर। इन्वर्टर है किसी घर में? इन्वर्टर में लगती है, कुछ इस तरह दिखती है। क्या है? एनोड क्या है? स्पॉन्जी लेड। कैथोड क्या है शिवानी? ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद PbO2। और इलेक्ट्रोलाइट में क्या यूज हो रहा है? 38% H2SO4 बाय मास। ठीक है, कुछ ऐसे दिखती है सर। ये क्या है? 38% सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन, येलो वाला। फिर ये जो ब्राउन ब्राउन आपको दिख रही है स्किन कलर की, ये क्या है? पॉजिटिव प्लेट है किसकी? लेड ग्रिड की, फिल्ड विद PbO2। और फिर सर ये ब्लू ब्लू जो हमें दिख रहा है लोहा, दिस इज नेगेटिव प्लेट, लेड ग्रिड फिल्ड विद स्पॉन्जी लेड। और फिर बात आती है, अगर ये जो सिलेंडर से खड़ा है यहाँ पे, ये क्या है? कैथोड है। और ये ब्लू वाला यहाँ पे क्या है? एनोड है। गुड है। इसका डायग्राम नहीं आएगा पेपर में बनाने को। डायग्राम किस किसका आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी? दिस विल बी निकल कैडमियम जो अगला है, या फिर इन तीनों में से। हाँ, लेड स्टोरेज का नहीं आएगा, इस बात को याद रखेंगे। फिर आपकी एनोड की रिएक्शन आपको दे दी है, यहाँ पे क्या गिवन है सर? PbS4 बना। कैथोड रिएक्शन PbO2SO4 के साथ मिलकर आपको ये बनाएगा। नेट रिएक्शन में मैंने दोनों कंबाइन करके लिख दिया, जो कट रहे थे इलेक्ट्रॉन उसने काट दिया होगा। हम्म। वो इन्वर्टर में डलता है, बैटरी में नहीं। इन्वर्टर में डलता है, क्यों डलता है? सोचो जरा, 1 मिनट दो, मैं इसको खत्म कर दूं। नहीं, क्यों? On charging the battery, the reaction is reversed and PbSO4 on anode and cathode is converted into Pb and PbO2 respectively. ये बात इंपॉर्टेंट है। अब बताओ क्या पूछा था आपने? पानी क्यों डलता है? क्यों डलता है? पानी डलता है, मेरे को पता नहीं वैसे। पानी होता है वो? पानी जैसा दिखता है, पानी नहीं होता वो उसका लिक्विड होता है। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा क्या होता है वो, मगर उसका काम ये होता है कि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इन्वर्टर। फर्क है इन्वर्टर में और जनरेटर में। हमारे घर में क्या होता है? इन्वर्टर। शादियों में साथ साथ क्या चलता है? जनरेटर, जो बड़ा सा होता है, क्योंकि सर वो जनरेट कर रहा है बिजली, तो आगे हमारे जितने भी वो ऐसे लेके चल रहे हैं कंधे पे ऐसे, तो उसमें लाइट आए। इन्वर्टर का काम क्या होता है? नहीं समझे? अरे कंधे पे तो रखते हैं वो ऐसे बड़े बड़े, जो शादी वाले जो लाइटें होती हैं जो लेके जा रहे होते हैं, इसमें बल्ब होते हैं ऐसे ऐसे लटकते हैं। नहीं समझे कि कभी आप लग रहा है बड़ी महंगी शादी में गए हो जहाँ यही होता है, वहां सिर्फ ट्यूबलाइट चल रही है। ठीक है, इन्वर्टर का काम क्या होता है? DC को AC करना। समझे? जैसे AC DC मैंने क्या बताया था? ट्रांसफॉर्मर का काम हाई को लो करना है, या फिर लो को हाई। रेक्टिफायर। AC को DC, DC को AC कौन करेगा? इन्वर्टर। मतलब जब हमारे घर में बिजली है तो उसने स्टोर कर लिया DC के फॉर्म में, मगर जब लाइट गई तब जो स्टोर DC है उसको वापस AC में करके हमारे घर में लाइट करेगा। समझे बात को? आया? अब आ गया सर, आ गया सर। ठीक है जी, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल कुछ खा के आए हो ना? अरे क्यूट है ये, वैसे बस कुछ बोल नहीं सकते हम। ठीक है जी, एनोड क्या है? कैडमियम है, जाहिर सी बात है सर, निकल कैडमियम का सेल है। कैथोड क्या है? मेटल ग्रेड कंटेनिंग NiO2। इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पेपर में डायग्राम आता है, याद रखना कैसे, रफ डायग्राम बना देना तो बढ़िया बनेगा, मैं जानता हूँ। तो ये पॉजिटिव प्लेट है व्हाइट वाली, ये वाली। सेपरेटर क्या है? ये येलो वाला। और नेगेटिव प्लेट है ब्लू वाली।
मतलब ये 3 मेन। तो 4-5 बनाने की नीड नहीं है, सिर्फ ये बना दो काम चल जाएगा। और बाहर एक सेल दिखा दो बस। एनोड पे रिएक्शन हुई है सब सीडी की 2H के साथ 2OH के साथ, काम ऐसा हुआ। कैथोड पे रिएक्शन इनकी हुई, काम ऐसा हुआ, और नेट रिएक्शन में मैंने दोनों को मिला दिया, तो ये आती है। तो कई बार टीचर का मन है तो पूछेगा कि कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई है मुझे बता, एनोड पे क्या हुई है। अगर बहुत ही ज्यादा अच्छा मन है नंबर देने का तो बोलेगा तीनों रिएक्शन बता दे, ठीक है। सेल पोटेंशियल पीछे वाले का था 1.35, मगर इसका क्या है 1.4, बस 5-5 का फर्क आ रहा है 0.5 का। देखो, निकल कैडमियम सेल हैज लॉन्गर लाइफ देन द लेड स्टोरेज सेल, ठीक है, लॉन्गर लाइफ है। इसका रीजन भी पूछता है तो किसका? हम्म। देखो डिस्चार्ज सारे होते हैं, सेकेंडरी बैटरीज है ना, बैटरी डिस्चार्ज हुई मगर चार्ज कर सकते हैं। हमने क्या बोला सर, सेकेंडरी बैटरीज कौन सी होती है? विच कैन बी चार्ज एंड रीयूज्ड अगेन। इसका रीजन क्या होगा इसका इसका रीजन लॉन्गर लाइफ देन द लेट, लॉन्गर लाइफ मतलब कि शेल्फ लाइफ ज्यादा बड़ी है, समझे? एक्सपेंसिव इन टर्म्स कह सकते हैं, हाँ, निकल की वजह से एक्सपेंसिव होती है, मगर इसकी लॉन्गर लाइफ ये ऐसे मान कि जैसे हर एक चीज की लाइफ होती है ना, तो उसकी अगर मैं कह रहा हूँ तेरी अच्छा सेल है तो 1 साल 2 साल चलेगा, ये 3 साल 4 साल चल जाएगा, बस ये है। इसका रीजन पूछ रहा है, इसका रीजन क्या हो सकता है? बनावट पे तो नहीं है, बनावट तो कैसी उसकी भी कैसी है, रिएक्शंस। निकल की शेल्फ लाइफ बढ़िया होती है, ठीक है, निकल का इसलिए महंगा होता है थोड़ा, ये निकल की वजह से, कैडमियम की वजह से, मगर वहां जब बात आती है लेड की तो वहां पे ऐसा कुछ है नहीं। और ये यूज कहाँ आता है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल इसमें लिखा है मैंने कहीं पे? नहीं लिखा। आपको याद है मैंने आपको लिखवाया था निकल कैडमियम कहाँ यूज होता है? NiCd सेल। नहीं लिखवाया? पुराने नोट्स है आपके पास? तो बता देते हैं अभी जो ना, आपको भी रिसेंट की एप्लीकेशन बता देते हैं। निकल कैडमियम के यूजेस क्या क्या है? इमरजेंसी लाइटिंग, इमरजेंसी लाइटिंग, ठीक है, और लिखो पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। बात समझ में आई? दोनों के डाउट क्लियर है? आपका क्लियर हुआ श्वेता? मुझे पूछता क्या बोला हमने, क्यों होती है नॉर्मल लाइफ? क्योंकि एनआई महंगा आता एनआई महंगा आता है, है और उसकी सेल महंगा शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, प्लस इनका कह सकता है कि रोबस्ट कंस्ट्रक्शन, जो तूने खुद बोला था, कंस्ट्रक्शन बढ़िया होता है, बस मिला के लिख दो। और आपको क्या बोला मैंने, यूजेस क्या क्या बताए हैं? पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर आपकी इमरजेंसी लाइट जो होती है वहां पे इस्तेमाल होता है। इमरजेंसी लाइट में लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, कभी कभी इस्तेमाल होती है वो, साल में अगर आप अच्छी जगह रह रहे हो तो 2-3 बार होगी, क्योंकि लाइट कम जाएगी, तो बस उसमें लगती है, ऐसा ना हो कि जब आपने चालू किया तो वही बंद हो गई, इसलिए। ठीक, फिर आता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, कुछ ऐसा है, सबसे इजी डायग्राम इसका है, एनोड ग्रीन, ब्लू वाला कैथोड, बीच में से पानी, इधर से H2 गैस गई, इधर से O2 गैस गई, बीच में क्या है एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, किसका है वो यहाँ लिखा होगा। इलेक्ट्रोड्स क्या है सर, मेड ऑफ कोरस ग्रेफाइट इम्प्रेग्नेटेड विद कैटलिस्ट, ठीक है जी। पढ़ नहीं पाया तू तो, मैंने एक बार में बोल दिया, बस हो गया एक। PTAG और मेटल ऑक्साइड। इलेक्ट्रोलाइट फिर में क्या बोला गया है कि सर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KOH और NaOH, ये याद रखना है, पेपर में आएगा अभी 2-3 दिन बाद दूंगा। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर कंटिन्यूअसली फेड इनटू द सेल, आप देख रहे हैं कि यहाँ से H2 जा रहा है और यहाँ से क्या जाएगा, O2 जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर आपकी रिएक्शन बोली H2 और O2 की, H2O बना, जाहिर सी बात है वो बीच से निकल गया। ऑक्सीडेशन हाफ सेल की रिएक्शन H2 और OH की, रिएक्शन की O2 H2O की, नेट रिएक्शन ये याद रखनी है। इसका सेल का ईएमएफ होता है केवल 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट बस। फिर बात आती है कोरोजन की, कोरोजन का मतलब सर, वेरी गुड वेरी गुड, स्लो फॉर्मेशन ऑफ अरे नीरज यार तू, मेरे पास लिखा हुआ नहीं है स्लो फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल कंपाउंड्स सच एज ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स एट सरफेस ऑफ मेटल्स, इसकी वजह से रिएक्शन ऑफ मॉइस्चर या फिर अदर एटमॉस्फेरिक गैसेस, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं फेमस एग्जांपल, लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन दैट इज Fe2O3 डॉट XH2O, हमें नहीं पता कितने हैं। यहाँ पे भी आयरन का एग्जांपल है सर कि यहाँ पे जंग लग गया,
2 इलेक्ट्रॉन गए, आने-जाना हुआ, ऑक्सीजन आई, Fe2O3 यहाँ पे बन गया लाल-लाल आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ आपका रस्ट। सिंपल सी बात है। अच्छा कुछ फैक्टर्स हैं। अच्छा ऑक्सीडेशन की रिएक्शन ये रही, रिडक्शन की रिएक्शन ये रही। Fe ये बना, रिडक्शन O2 के साथ आपका ये बना H2O। फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन क्या है? क्या-क्या अफेक्ट करेगा? क्या-क्या लगता है? लोहा कितना मेटल रिएक्टिव है, रिएक्टिव सब कुछ लोहे के प्रेजेंस में सोचो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। कि प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर है कि नहीं? ज़ाहिर सी बात है। एटमॉस्फेरिक गैसेस CO2, H2O, SO2, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, स्ट्रेन्स इन मेटल, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? The process of coating an inferior metal with a superior metal by electrolysis is known as electroplating. ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये मैं आपसे पूछ सकता हूँ अभी आने वाले पेपर में। क्यों? बिकॉज़ चैप्टर के एंड का पार्ट है, इसे हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ये कैसे सेम काम होता है कि एंड का पार्ट है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं। मैंने पूछा इलेक्ट्रोप्लेटिंग लिख के आ गया इलेक्ट्रॉन प्लेटिंग इलेक्ट्रोड्स फालतू की बातें। क्या बोला हमने? जो कमजोर मेटल है उसे मैं कोट कर दिया। जैसे ठंड में क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है, अगर किसी घर में कूलर है तो उसमें पहले एक पेंट होता है। क्यों? ताकि जंग ना लगे, उसमें पानी भरे। अच्छा, ये वाला कि सैक्रिफाइस वाला। सेक्रीफाइसिंग। हाँ, जिसमें अंदर का मेटल को उठाने के लिए बाहर का मेटल सैक्रिफाइस। अच्छा तूने ऐसे पढ़ा होगा, हाँ वही है, ठीक है, वही है। अगर इसी सेम काम जिंक के लिए होता है तो उसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक की कोटिंग जब होती है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ कोटिंग एन इंफीरियर मेटल विद सुपीरियर मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस, मगर ये किससे वाया इलेक्ट्रोलिसिस, ये बात याद रखना, ठीक है। ऐसे नहीं कि तुम घर पे आकर तुमने कर दिया, वो मैंने एग्जांपल किसमें बताया, मगर इलेक्ट्रोलिसिस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। फिर बात आती है कि सर मैं जंग लगने से कैसे बचाऊं लोहे को, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। पहला हमने क्या बोला है, बैरियर प्रोटेक्शन थ्रू कोटिंग ऑफ पेंट और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो हम पेंट कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो एक इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है, ठीक है। थ्रू गैल्वेनाइजेशन जो मैंने आपको बताया, गैल्वेनाइजेशन इज द कोटिंग ऑफ जिंक, याद रखेंगे। और कोटिंग ऑफ सरफेस विद टिन मेटल, टिन से भी आप लोग कर सकते हैं, जी हाँ। बाय द यूज ऑफ एंटी रस्ट, इसके यहाँ पे लिख दूं गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक, हाँ। बाय द यूज ऑफ एंटी रस्ट सोल्यूशन बिस्फिनॉल, ये भी याद रखना। बिस्फिनॉल क्या है, एंटी रस्ट सोल्यूशन, याद हो गया। बिस्फिनॉल क्या है, एंटी रस्ट सोल्यूशन। घर पे आके पापा को बता देना इसमें जंग लगा है, इसमें बिस्फिनॉल लगा। बोलेंगे क्या बोल के चला गया, समझ नहीं आया, तो क्या बोलेगा, बिस्फिनॉल फिर क्या बोलता रहता है ठीक है। चौथा, बाय कैथोलिक प्रोटेक्शन in which a metal is protected from corrosion by connecting it to another metal which is more easily oxidized, sort of like galvanization या फिर electroplating। मगर यहाँ पे बस आपने क्या करा, instead of plating या instead of coating हमने एक और मेटल लगा दिया। देखो कैथोलिक प्रोटेक्शन करा, in which a metal protected from corrosion by connecting it with another metal which is more easily oxidized, कि बाहर वाला ऑक्सीडाइज हो जाए, अंदर वाला सेफ रहे। सेक्रीफाइस जो तूने बोला, सेक्रीफाइस मेथड, ठीक है। विद दिस हम लोग एंड करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है जी, बाय बाय।